मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज राधे राधे बोलिए सबसे पहले, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। अगर आप लोग अपने कैमरे ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। एम हांडा जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे टू ऑल। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, जो भी कंफर्टेबल है। अगर ऑफिस में है तो इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे राधे। दिवेश जी राधे राधे, दिवांशु जी राधे राधे। क्लास शुरू करने से अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट हैं। जब तक हम छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरा नाम नीतू के सचदेवा है, और मैं अकल्ट में 7 to 8 ईयर से प्रैक्टिस करती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, टैरो कार्ड, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल किताब को पढ़ाना ही क्यों शुरू किया, इसके बारे में छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। अब ये किस किस को पता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है, उसको मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं? है कोई एस्ट्रोलॉजर जिसने एस्ट्रोलॉजी करी है? प्लीज हैंड रेस करेंगे। इंट्रोडक्शन करके जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। पहले अकल्ट में किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई ऐसा है? प्लीज हैंड रेस कर ले एक बार। आपके लिए बिल्कुल नहीं है न्यूमरोलॉजी, इससे पहले नहीं पता क्या होती है न्यूमरोलॉजी? अंजू जी आपको, सोनल जी को तो नहीं पता, उन्होंने बता दिया। नहीं नहीं, एकदम न्यू। चलो ठीक है, फिर न्यू को पढ़ाने में और मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अंक शास्त्र। सुना हो ना आपने न्यूमरोलॉजी, कैसे हम अंकों से पता करते हैं कि आपकी लाइफ में। सबसे पहले कि मुझे अंजू जी के बारे में पता करना है कि अंजू जी कैसी है, उनका नेचर क्या है, और उनकी लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो हमारी प्राचीन, वो बहुत टफ है, बहुत इजीली लोग उस तक नहीं पहुंचते हैं। कहते हैं कि 10 जन्म लगते हैं अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो। अब उसी में से निकली है न्यूमरोलॉजी, उसी में से निकली है लाल किताब, उसी में से निकली है हमारी केपी और बीएनएन। ये सारी उसी का पार्ट है। तो ये बहुत ही इजी वर्सन है, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आज बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। ठीक है? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो यस। उर्वशी जी आपने अभी ज्वाइन किया है, डियर राधे राधे, जय गुरु जी। जो भी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पहले तो जय कैमरा ऑन श्री कर लो। राधे में। राधे राधे डियर। अमिता, दिव्यानी, रीता गुलाटी जी, नुपुर। चलिए अब यस मैम। बेसिक और डेस्टिनी नंबर। लता जी, हाँ जी, आप कैमरा ऑन करिए डियर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, लोशो हो, पाइथागोरस हो, है ना, तीनों ही हो। उसमें आपने सुना है ना, मूलांक, भाग्यांक, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। किसी को निकालना आता है अपना भाग्यांक, मूलांक? नहीं। चलिए सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, फिर आपको कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगी। आई होप सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, और जो नहीं लेके बैठे तो एक बार लेके आइए फटाफट, मैं वेट करती हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके बारे में आज मैं बताऊंगी। आप लोग सब अनजान है, मैं नहीं जानती आप लोगों को ना, लेकिन आपको मजा आएगा। अपना नोटबुक और पेन लेके आइए। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? हाँ जी, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज यस लिखेंगे ताकि मुझे पता चले। ओके। हम सबसे पहले निकालेंगे मूलांक। अब मूलांक, इसको बेसिक नंबर भी बोलते हैं, इसको आपका जो रूट नंबर भी बोलते हैं। अब ये निकलेगा कैसे? अब मूलांक से आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी जड़ें होती हैं, मूल, जिससे जो आपका नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, और जिसके थ्रू लोग आपको जानते हैं,
सेकंड नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको बोलते हैं पाथ नंबर। इट मीन्स वो आपके करियर को बताता है कि आपको कौन सा करियर पे आप जाएंगे और आपकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं। अब ये निकालना कैसे है, एक बार ध्यान से व्हाइट बोर्ड देखेंगे सारे। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज इस पे मत लिखिए व्हाइट बोर्ड पे कोई भी। अब सबसे पहले तो आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो सारे सबसे पहले। और फिर हम ये जानेंगे कि हम भाग्यांक और मूलांक को क्यों निकाल रहे हैं, अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को क्यों निकाल रहे हैं, वो हमारी लाइफ में क्या प्रभाव देते हैं। ये कौन लिख रहा है, आप इग्नोर कीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन देंगे। जो भी है इसको करने दीजिए और आप सिर्फ फोकस कीजिए जो मैं लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने बोला आपने सिर्फ इस डेट ऑफ बर्थ को देखना है। कुछ आए हैं शरारती लोग हमें तंग करने के लिए, लेकिन हम तंग नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब मैंने बोला बेसिक नंबर, जो आपकी जन्म की तारीख होती है 2 और 3, ये प्लस कर लिया तो ये 5 आ गया, ये मेरा बेसिक नंबर। 5 नंबर के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो मेरे अंदर होंगे, ठीक है। अब मैं निकालूंगी अपना डेस्टिनी नंबर। 2 + 3 + 9 सितंबर से आया, फिर हमने लिखा ईयर का 1, फिर 9, फिर 8 और ये 2। इन सबको प्लस करने के बाद आया 34। काउंट कर लेंगे आप 34 को, जब हम दो नंबर को, न्यूमरोलॉजी का रूल है, हम 1 नंबर पे लेके जाते हैं। 3 और 4 = 7। ये मेरा बेसिक नंबर है, ये मेरा डेस्टिनी नंबर है, ये मेरा मूलांक है और ये मेरा भाग्यांक है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिससे अपना मूलांक और भाग्यांक में क्या बोल रही हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ एंड्रेस? फिर उसी की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। सबको समझ में आ गया भाग्य से बोला? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो मेरी तो थी 23, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ होती 5/1/2000, है ना, फॉर सपोज अगर मेरी होती, तो ये सिंगल नंबर ही मेरा मूलांक होता। और जो टोटल ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस सबका जो भी ऐड आता है 5 6 7 8, तो ये 8 मेरा डेस्टिनी नंबर होता है। मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख, सॉरी 11 तारीख, 22 को होता है, अगर ऐसे वाले नंबर आते हैं, 13 होता है जिसमें 2 नंबर आते हैं, आप उसको दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका मूलांक बन जाएगा। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। सबको समझ में आ गया? आर रोटरी जी, आपको नहीं समझ में आया? प्लीज एक बार यस लिखेंगे अगर समझ में आ गया डियर। जिसको नहीं समझ में So आया, 5 is your Mulang, madam. यस 5 is your Mulang. यस सर यस, 23 का 5, यस यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो सर, है ना। अच्छा। अगर आपका 11 है तो एक और एक को प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, तो वो उस पर्सन का 2 जी जी होगा, ठीक है ना। जी। हम्म। आई होप समझ में आ गया सबको, जी ठीक है। अब जिसको नहीं निकालना आएगा वो मेरे से पूछ लेगा हैंड रेस। मैंने आपको ये बता दिया कि आपका भाग्यांक और मूलांक ये क्या कैसे निकलते हैं, है ना। अब सबसे पहले मैं आपको इन के एट्रीब्यूट्स, मतलब कारक तत्व, आपका नेचर, और आगे आगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे इसमें मेडिकल भी पढ़ेंगे कि कौन से नंबर को कौन सी बीमारी होती है, कौन से नंबर की किससे बनती है।
अच्छा, इन सब सब चीजों को पढ़ने से फायदा क्या होता है? अगर मान लो मेरा ही 5 नंबर है, मेरा जो दुश्मन नंबर है, मेरा जो एनिमी नंबर है, अगर वो मेरा फ्रेंड है या मेरा पार्टनर है, तो मुझे पता होगा कि इसके साथ मेरी नहीं बनेगी यार, तो मेरा माइंड सेट है ना? तो हम अपने आप ही चीजों को समझ लेते हैं कि मेरी इससे नहीं बनेगी, मुझे इससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, और उसका रूल थोड़ा सा अलग है जब हम कल ग्रिड बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 है, ऐसा कोई है जिसका 1 आया? वो हैंड रेज कर ले पहले, जिसका मूलांक या भाग्यांक 1 आया, जैसे मेरा 5 और 7 आया था। अंजू जी आपका है? ओके, आप अनम्यूट करो डियर, मैं भी चेक कर लेती हूँ क्योंकि आप कह रहे हो ना मैं ही हूँ। हाँ जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 1 माने 10th November 1975. It is 1. ठीक है, आपका 1 है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है? अब अंजू जी ने यहाँ पे, और कोई नंबर 1 वाला नहीं है। अंजू जी अगर मैं सही हुई तो आप मुझे बताना, अगर मैं गलत हुई तब भी आप मुझे बताना, ठीक है? अब जो नंबर 1 है वो किसको रूल करता है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, सन को, Yes. है ना? सन को। ऐसे लोगों के अंदर, अब सूर्य क्या है? सूर्य का काम क्या होता है कि सुबह टाइम से आना और टाइम से जाना, ठीक है? आपने देखा है सूरज ये बोलता है कि यार मैं तो रोज निकल रहा हूँ, मैं क्यों निकलूं आज, है ना? नहीं. पंचुअल होता है, उसको पता है कि मुझे निकलना है तो मुझे निकलना है। और वो Exactly. पार्शियलिटी भी करते हैं। इट मीन्स वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, वहां के लोग अच्छे नहीं है, मुझे इंदौर में नहीं निकलना, मेरे को तो बस पंजाब में निकलना है, मैं तो यही निकलूंगा। सुना है ऐसा किसी ने? नहीं ना? नहीं. इट मीन्स नंबर 1 वाले लोग होते हैं वो पंचुअल होते हैं अपने टाइम पे, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये नंबर मैंने आपको बताया एज ए प्लेनेट, प्लेनेट का 1 का है, लेकिन इसका कारक क्या है? राजा, किंग। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं राजा की तरह जिंदगी जीते हैं। अब ये नहीं उसके पास तख्ते ताज होगा, बहुत सारा घोड़े गाड़ी होंगे, नहीं। मतलब उनके नेचर में चाहे पैसे हो चाहे पैसे नहीं हो, उनके नेचर में क्या होगा कि वो किसी से झुकेंगे नहीं, Absolutely right. है ना? उनको लगेगा कि मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। उन लोगों को हैबिट नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। इट Exactly मीन right. किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। फर्स्ट रूल नहीं. लिखो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ऐसे लोग लोगों को लीड करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है ऐसे लोगों में। Yes. अगर कोई 1 नंबर का जो पर्सन है, आप उसको बोलोगे ना कि मेरे अंडर नौकरी कर ले, देखो मजबूरी तो सब कुछ नहीं करेगा. करवाती है, वो नौकरी नहीं करेगा आपके अंदर। चाहे उसको रिक्शा चलाना पड़ जाए, वो कहेगा भैया मैं रिक्शा चला लूंगा, तेरे अंदर कौन नौकरी करे। हाँ. ऐसा है अंजू जी? एकदम सही. एकदम राइट. आप ये तो चार चीजें बताई है ना Absolutely अभी। right, ma'am. Whatever you are saying एकदम सच बोल रहे हैं. हाँ जी डियर, अभी अभी जब आगे आगे जाएंगे ना, 5 दिन हम लोग साथ हैं, तो आप लोगों को कहोगे कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। अच्छा, देवांशु जी भी 1 नंबर है, ठीक है। अच्छा, आपका 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है आपका। आप Yes. किसी टीचिंग का काम करती हैं अंजू जी? क्या करती है? टीचर? नहीं, मैं नहीं करती हूँ टीचिंग का. ओके। अब मैंने आपको बोला नंबर 1 जो होता है वो किसको डिनोट करता है? हमारे फादर को। फादर का काम क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इट मीन्स जो 1 नंबर वाले लोग हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अगर आपने उनको काम दिया तो वो बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोलेंगे यार मेरे से नहीं होगा ये काम, वो आपको करके देंगे चाहे पूरी रात लग जाए। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी चलाने की हैबिट होती है ना? अपनी मीन्स, अब राजा है तो राजा हमारे अंडर तो नहीं रहेगा ना यार, वो तो ये बोलेगा जो मैंने कह दिया वही सही हो। ये ऐसी क्वालिटी है जो सबको पता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी क्वालिटी की बात भी करेंगे जो उसके अंदर हिडन है, बहुत छुपी हुई है। बहुत कम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी क्लास में, लेकिन ये क्लास स्पेशल क्यों मैं बोलूंगी, आज हम इनकी छुपी हुई क्वालिटीज के ऊपर भी बात करेंगे। जो नंबर 1 के लोग होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इनके अंदर एक बचपना भी होता है। सही है. सही है, थैंक यू जी, थैंक यू। इनके अंदर एक बचपना भी होता है।
और सबसे बड़ी बात, इनको डर होता है किसका? हार का, कि हाई फेल ना हो जाए जिंदगी में, फेलियर का बहुत फियर है। राइट। एक नंबर के लोगों को डर होता है अपनी लाइफ में फेल होने का, बिकॉज इन्होंने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी छोटी एज में संभाल ली होती है। मान लो एक नंबर कोई पर्सन है, उसके फादर नहीं है, या घर की कंडीशन ऐसी है कि इनको अपनी लाइफ में अर्निंग बहुत जल्दी करनी पड़ गई, बहुत जल्दी। तो इनके ऊपर क्यों ये जिम्मेदार बनते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बचपन से आती हैं। और खासकर जो 28 का वन है, या 10 के में बहुत बार देखा गया है, जो 10 का वन है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में छोटी उम्र से ही कमाते हैं, पैसा खुद ही कमाते हैं। ऐसा है अंजू जी आपके साथ? यस, मतलब मैम मेरे को कमाना नहीं पड़ा, लेकिन बचपन से है कि खुद कमाऊं, ये यस। चीज मन में आती है बहुत बार। तो लगता है कि मैं किसी का पैसा नहीं लूं, चाहे हस्बैंड है, चाहे फादर हाँ, है, जो नहीं भी लूं, है। एक पैसा भी नहीं लूं, खुद कमाऊं, फादर का भी क्यों ना, मतलब लेने का मन नहीं करते हैं। यस। हाँ, ऐसे लोगों को लगता है कि मैं जो करूँ खुद करूँ, बल्कि मैं 4 लोगों के लिए मैं खुद से कर दूं। हाँ, खुद से मेहनत करूं, खुद से दो यस। पैसा कमाऊं तो खुद से कमाऊं। लेकिन थोड़े से नेगेटिव चीजें देखो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हमारे अंदर है। पूरा नंबर कोई पॉजिटिव नहीं यस, होता, कोई नेगेटिव नहीं होता। ऐसे लोगों एग्जैक्टली। को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अग्रेशन। आता है। हाँ, एग्जैक्टली। अब इसका आता है लॉजिक बहुत मुझे जल्दी। कोई बताएगा क्यों आता है? कोई लॉजिक बताना चाहेगा? सिर्फ देवांशी जी को, देवयानी जी को पढ़ना है और अंजू जी को पढ़ना, बाकी सबके कैमरे ऑफ है। मैं भी ब्लैक कर लेती हूँ, स्क्रीन ऑफ करके बैठ जाती, फिर पढ़ने में मजा ड्यू आएगा। टू सन क्या? सन मतलब बहुत हॉट होता है इसीलिए यस, क्या? ड्यू टू सन। हाँ, क्योंकि ओके। सूर्य की एनर्जी देखिए ना आप लोगों ने, चाहे विंटर ही क्यों ना हो, हम ज्यादा देर सन की लाइट में नहीं बैठ सकते। सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, वो आपको जलाता है, अग्रेशन आता है बहुत ज्यादा, इसलिए ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं। लेकिन अगर इनका देखो, इनका गुस्सा भी कैसा है, सिर्फ थोड़ा सा एक बार उबाल आएगा, उसके बाद ये डाउन हो जाएंगे। यस, पानी का बुलबुले की तरह, यस। मतलब ऐसा यस नहीं वही। है कि बहुत जल्दी ये लोग आप पे गुस्सा करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज इनको देखो, अब एक नंबर वाले जो लोग होते हैं, उनको लीडर, लोगों को लीड करना क्यों पसंद है? या तो वो किसी कंपनी में एचआर की जॉब पे होंगे, या तो सीईओ होंगे, आप छोटे मोटे काम नहीं करवाओगे। अब उस दिन मेरे से क्लास में पूछा कि मैम अगर कोई ऐसे नीडेड पर्सन है, नंबर 1 का है, तो वो उस वाले एरिया में राजा ही रहेगा। राजा कहीं भी रहे, वो राजा ही रहता है। अभी हम कल पढ़ेंगे मेल और फीमेल नंबर। अब आप लोग देखना कि अगर आपके घर में आपके पार्टनर का मेल नंबर है, तो वो डोमिनेट होंगे। एक नंबर वाले थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, कि नहीं नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी, अड़ गए तो अड़ गए। ऐसा है ना अंजू जी? अब मुकरिएगा नहीं आप। यस, हाँ, राइट, एकदम सही है। क्योंकि जो भी बता रहे मैम, एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू डियर, थैंक यू। क्योंकि उनको आदत होती है, नंबर 1 के ट्रेड्स उनके मनवाने अंदर की, है। हाँ। यस, आप जितना भी चेंज करो, बेसिक नेचर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, पूरा चेंज नहीं होता है ना। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जर्नी में आ जाओगे, तो और चीज है। अब मैंने आपको बताया ये किससे रिलेट करता है, फादर से और किंग से। दोनों ही घर को लीड करते हैं ना। जो राजा होता है वो आपके पूरे एरिया को लीड करता है। और इनको सबसे ज्यादा जो बिजनेस जो सूट करता है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 और 5 का अगर का कॉम्बिनेशन है, तो आपको बोलने की बहुत पावर मिल जाती है, आप खुल के बोलते हैं लोगों के सामने। एक बार चैट बॉक्स देखते हैं। ये सारी क्वालिटी हो गई है जो आप लिख रही हो, जो मैं बोल रही हूँ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। कोई ऐसा है जो 2 नंबर का है? दिव्यानी जी अनम्यूट कर लेना आप, है ना, साथ के साथ। नंबर 2। अब 2 नंबर किसका है? जिसको भी थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी आती है कि 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है 2 नंबर। सुना है ना? 2 नंबर को जो लोग, 2 नंबर को जो लोग रूल करते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं। चंद्रमा जो है ब्यूटीफुल लगता है ना। अब एक जो है, 2 नंबर के लोग, आपने देखा है चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, वो किससे रोशनी लेता है? सूर्य से लेता है ना, तभी तो वो चमकता है।
अब चंद्रमा वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं। 2 नंबर अगर हम वैसे देखें तो किसको साथ रिलेट करेंगे? पानी के साथ। पानी क्या है? पानी आपके इमोशंस है। सुना है ना जब हम रेमेडी देते हैं कि आपने पानी को वेस्ट नहीं करना जिनका चंद्रमा खराब है, तो चीजों को रिलेट करना आप लोग खुद सीख जाओगे। 2 नंबर जो होते हैं वो होता है मून का, मदर का, पानी। अब इसकी हम क्वालिटीज बताते हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मूडी भी होते हैं। मूडी क्यों होते हैं? क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो उनके मूड भी आज अच्छे हैं तो कल बुरे हैं। अगर आप पूछोगे कि तुझे क्या हुआ है, वो कहेगा मुझे खुद ही नहीं पता यार मुझे क्या हुआ है, बेवजह बेवजह ही मूड खराब है। दिव्यानी जी, होता है आपके साथ? यस आपको खुद मैम। ही नहीं पता होगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ। तो ये हमारे नंबरों का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो आपका बेसिक है चाहे वो डेस्टिनी है। आज हमने निकालना सीखा ना, बेसिक है डेस्टिनी, दोनों में से कोई भी है। अब 2 नंबर जो है वो क्रिएटिव भी बनाता है। ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनना भी पसंद होता है। ऐसे लोगों को शौक होता है गाने सुनने का भी, गाने गाने का भी। लेकिन ऐसे लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ख्यालों की दुनिया। अपने ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, अच्छा अब ये हो जाएगा, फिर 4 दिन बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब सोचते रहेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं नंबर 2 वाले लोग। अब 2 नंबर की खासकर फीमेल्स जिनका डेस्टिनी 2 है, ऐसे लोगों को एलिगेशन का सामना करना पड़ता है। उनपे ना झूठे इल्जाम लगते हैं कई बार कि आपका इसके साथ अफेयर है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपका आपने उसको देखा। ऐसी चीजें नंबर 2 की खासकर फीमेल्स को। 1 मिनट रुकना, बैटरी खत्म होगी। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि ऐसे लोगों के, सॉरी, 2 नंबर की फीमेल्स के साथ ब्लेम बहुत लगते हैं, कई बार पार्टनर से, कई बार फैमिली से। वो डिपेंड करता है पूरा चार्ट देख के। ऐसे लोगों में बहुत इंट्यूशन पावर होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। या कई बार ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज पहले मेरे साथ हो चुकी है। दिव्यानी जी, सही बता रही हूँ मैं 2 नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। हाँ जी, मैं सही बता रही हूँ। आपको यस कुछ यस यस, मैच बिल्कुल। हो रहा है डियर? हाँ मैम। यस यस। यस मैम। कोई और है 2 नंबर? 2 नंबर वालों, अगर कोई पूछे, वैसे करियर की हम आगे पढ़ेंगे। 22 का अभी आगे बात करेंगे जब आपकी डीओबी लूंगी, लेकिन माहिरा जी आपने पूछा है 22 का 4 है आपका ना। अब यहाँ 2 भी आ रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो एक बार 2 आ रहा है, यहाँ डबल डबल 2 है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया 1 नंबर का भी, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो 1 नंबर है, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया और 28 हो गया। अब मैंने आपको ओवरऑल नंबर 1 का बताया है, लेकिन इसमें हर नंबर की कुछ अलग अलग क्वालिटी होंगी। सारे 1 या 10 और 19 और 28 वाले सेम नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों में जिनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है उनके अंदर अलग होंगी। इसको हम भी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बोला 2 नंबर वाले इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी होती है। आपको पता 2 नंबर वालों के लिए बना है अकल्ट, खासकर टैरो न्यूमरोलॉजी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले कई बार इतनी इंट्यूशन पावर उनकी स्ट्रांग होती है कि अगर वो मेडिटेशन करें तो सिर्फ सामने वाला आपके पास आके बैठेगा ना, आप उसको बता दोगे आपको ये दिक्कत है। वो इतने इमोशनल होते हैं कि अगर आप उनके पास आके बैठोगे तो वो भी रोने लग जाएंगे कि हाय तेरे साथ तो ये हो गया यार, ये होना नहीं चाहिए था, है ना। उनको खुद ही रोना आ जाएगा, वो आपकी दिक्कत नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हाय बेचारी के साथ ऐसा हो गया, चल मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। बहुत हेल्पफुल होते हैं। दिव्यानी जी, हेल्पफुल है ना? जी। जी मैम, यस बिल्कुल।
एडवाइस क्या है 2 नंबर की कि आपको हेल्पफुल होना है, लेकिन इनको ना लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं बेचारों को। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैम। इमोशनल है, दिल से सोचते हैं। 2 नंबर कहाँ का है? आपके दिल का भी है, मन। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, 2 नंबर हमारे मन का कारक है। इसलिए एडवाइस क्या है कि जब तक आपको सामने वाले कोई प्रॉब्लम सच में ना लगे ना कि इसको दिक्कत है, तब तक आपने उसकी हेल्प नहीं करनी है। लास्ट में हम करेंगे रेमेडी, या अभी कर लेते हैं साथ के साथ रेमेडी, ठीक है? कि अगर हाँ आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने उनको बोला है कि 2 नंबर को कभी भी लिक्विड वेस्ट नहीं करना। लिक्विड में क्या आता है? दूध आता है और पानी आता है। अभी बहुत बार हम मंदिर जब जाते हैं तो पूरी की पूरी थैली लोग शिवलिंग पे चढ़ा रहे होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है चढ़ाने में। लेकिन 2 नंबर वाले नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि उनका पहले से ही मून वीक है। और आपने कभी उन किसी को, जैसे हम छबील लगाते हैं गुरुद्वारे में, मंदिरों में भी, गर्मी आ जाएगी आगे, 2 नंबर वाले लोगों ने पानी नहीं बांटा। अब क्यों नहीं बांटना? क्योंकि आपका मन वैसे ही परेशान है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं 1 नंबर की दोबारा से, क्योंकि उसकी रेमेडी रह गई थी। नंबर 1 वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को संडे को सूर्य को जल देना है। वैसे तो रोज देना चाहिए, लेकिन संडे को तो आप दो ही। और आपने गेहूं का 1 लोटा भरना है, पीतल का लोटा लिया, उसके अंदर गेहूं भरा और अपने घर की ईस्ट की डायरेक्शन में रख दिया। अगर आपको लग रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपको लग रहा है सूर्य खराब हो रहा है, सूर्य खराब की निशानी मैंने क्या बताई है? कि आपको गुस्सा आना, अग्रेशन आना, और छोटी छोटी बातों पे आपका सामने वाले से बहस करना। 1 नंबर क्या देता है आपको? बहस भी करवाता है, आर्ग्यूमेंट करते हो आप लोगों से बेवजह। आपने रखना है सैटरडे की नाइट, ओवरनाइट वहीं पड़ा रहेगा, और संडे को आपने शिवलिंग के पास रख के आना है, जिनका भी नंबर 1 है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 3 है, तो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी होंगी और कैसा आपका नेचर होगा? है कोई 3 वाला? हैंड रेस करो। दिवेश जी हैं, ओके। सोनल जी, अब दोनों ही है, ठीक है। सचिन जी का भी है। अब जिस जिसका है, तो ठीक है, मेरे को ना फिर तभी बताऊंगी। मेरी बर्थडे 21 है, मगर हाँ जी, 21 अक्टूबर। इट्स ओके, कोई भी हो। 3 तो आ तो रहा है दैट ना? इज 3 ना। यस यस, ठीक है। सचिन जी का भी है, रोशन जी का भी है, तो ठीक है, 3 बहुत लोगों का है। ठीक है, अब 3 नंबर किसका है, ये पता है किसी को? 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर जो है वो बीएनएन में बोलते हैं जीव कारक है। इट मीन्स आपके पैसा, आपका प्यार, आपका बच्चा, आपकी शादी, ये सब जुपिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 3 नंबर वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे पहले, बहुत जिम्मेदार होते हैं। गुरु का नंबर है, तो गुरु की क्वालिटीज जो है वो ऑफकोर्स इनमें होंगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइस करते हैं लोगों को। अपनी लाइफ में चाहे लगी पड़ी हो, लेकिन वो आपको ऐसा एडवाइस कर देंगे कि उनकी एडवाइस आपके लिए काम कर जाएगी। जो गुरु है, जुपिटर है, वो बहुत बड़ा प्लेनेट है ना। थोड़ा सा वेट गेन की प्रॉब्लम भी होती है ऐसे लोगों को। कई बार ओबेसिटी की दिक्कत होती है, जो 3 नंबर होता है। अब जो 3 नंबर का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। अगर 3 नंबर का आपका कोई दोस्त है, तो वो, उसको आप जिस टाइम मर्जी बुलाओ, हेल्प के लिए आ जाएगा। लेकिन लोग आपकी दोस्ती का, अगर आप 3 नंबर हो, तो आपकी दोस्ती का लोग फायदा भी उठाते हैं, है ना। आप तो दिल से करेंगे कि नहीं यार, मेरा दोस्त है, इसको मेरी हेल्प नीड है, चलो मैं चलता हूँ। लेकिन आपको वापस उतना एफर्ट्स नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन उतना नहीं मिलता। 3 नंबर वाले जो होते हैं वो लोगों के लिए दिल से करते हैं। 3 नंबर वाले जो होते हैं बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। काउंसलिंग करवा लो उनसे जितनी मर्जी। आप, सोना जी मैच कर रहा है आपके साथ। टीचिंग की लाइन में होते हैं 3 नंबर वाले ऑलमोस्ट। जी मैम, सच, टीचिंग में नहीं थी, बट ऑडिट ऑडिट वगैरह करती थी। ओके। नहीं थी मैम। सचिन जी आपका और किसका था? सचिन जी आपका भी 3 नंबर है ना? आप अनम्यूट कर सकते हैं, खुद कीजिए अनम्यूट। मैंने यहाँ से आपको अलाउ किया हुआ है। हेलो।
हाँ जी सचिन जी। मैम 3 नंबर है मेरा मैम, डेस्टिनी नंबर 9 है मेरा। नहीं नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं बेसिक या डेस्टिनी, दोनों तीन है ना। नहीं अब नहीं अभी। जैसे अब तो ये क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन एक टाइम पे हमारी एक ऐसी एज आती है जब हमारे ऊपर हमारा डेस्टिनी नंबर ओवरकम कर लेता है, वही पढ़ेंगे हम। 3 नंबर वाले काफी क्रिएटिव होते हैं, ये तो है और मैम। ये भी आपको हमेशा हाई पोस्ट पे ही मिलेंगे। 3 नंबर वाले फन लविंग पर्सन होते हैं, इनको एंजॉय करना अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं है कि वो रोते रहेंगे 2 नंबर की तरह कि ये भी हो गया वो भी हो गया, नहीं, उनको एंजॉय करना अच्छा लगता है। तीन ये नंबर तो है। वाले को खास ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज इनका जुपिटर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे लोगों का खराब होता भी है, देखा भी है मैंने, खुद भी देखा है बहुत अपनी नियर नियर। यस मैम। 3 नंबर वाला मैंने आपको बताया ना कि उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से ही खुद को मोटिवेट कर लेगा कि यार छोड़ परे, जो लाइफ में होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। इसलिए अगर आपका 3 नंबर का कोई दोस्त है तो आप ब्लेस्ड हो। और किसका था अभी दिवेश जी आपका भी था ना? हाँ, मेरा 3 नंबर है ना। हाँ जी सर, सही। कुछ मैच कर रहा बिल्कुल मैच कर हाँ, रहा। बहुत सारा मैच हो रहा है, मगर मैं करता हूँ मार्केटिंग मैडम। कौन बोल रहा है ये सचिन जी आप बोल बिजनेस। रहे हो? दिव्यस दिव्यस नहीं दिव्यस नो। जो भी बोल दिव्यस रहा है बोल रहा है। प्लीज कैमरा ऑन करिए सर, ऐसे नहीं मुझे दिखेगा। मेरा कैमरा ऑन है। मैं बोल रहा हूँ, दिव्यस बोल रहा है। ओके। मेरा मेरा बिजनेस है मार्केटिंग। ओके, तो आपका तो डेस्टिनी क्या क्या है? इस नंबर 3 है मेरा। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको 3 नंबर, 1 नंबर के बारे में बताया, ये आपका बेसिक या डेस्टिनी है। अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे तब हम देखेंगे कौन सा पर्सन क्या काम करता है। अब इसमें से जो भी काम या चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपकी मैच हो रही है, आप अच्छे दोस्त हैं, है ना, वो तो सब आपने अच्छा बताया, सही बात। आप मार्केटिंग करते काउंसलर हैं। हैं बहुत। हाँ, तो 5 नंबर पे एडवाइस। इन्वॉल्व होगा आपके अंदर, है ना। 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इन्वॉल्व होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। 5 नंबर नहीं है। 7 नंबर है। 7 नंबर भी नहीं। ठीक है सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। जी जी जी। ठीक है, सचिन जी का हो गया। किसी का और कोई क्वेश्चन है? धर्मेंद्र जी आपका है 3 नंबर? सर इसके अनम्यूट अलावा कर। प्रिकॉशन क्या लेना है मैडम? 7 है मैम मेरा। एक मिनट सर, क्या कह रहे सर? 7 है मेरा, 7। 7 तक सर पहुंचे नहीं, अभी तो 7 तक तो 3 तक ही पहुंचे हैं। 7 जब आएगा तब आपसे बात करेंगे। आप हाँ मैडम। प्रिकॉशन, हाँ जी सर ने पूछा प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको अल्कोहल और नॉनवेज तो लेना ही नहीं है, लेकिन 3 नंबर के साथ सही। क्या होता है, ऐसे लोगों को ना बहुत फ्री की एडवाइस देने की आदत होती है। अब मान लो मैं ही दिवेश जी के पास गई, मैं इनकी दोस्त हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि यार तू ना ये ऐसे मत कर, तू वो कर ले। तो इनके पास ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन लोग इनके ज्ञान की वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन यार बहुत एडवाइस देते हैं फ्री। ऐसा नहीं है कि इनकी एडवाइस लगती नहीं है, बिल्कुल लगती है, लेकिन जब अति हर चीज की बुरी होती है ना। अगर मैं रोज ही आपको एडवाइस देने लग जाऊं, आप मेरी कदर नहीं करोगे। और ऐसे सही बात। लोग एक बार ना, कई बार ऐसा होता है कि अपने ऊपर ही जोक्स लेते हैं, है ना, अपने ऊपर ही लोगों को हंसने का मौका देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोगों को अपने सोशल सर्कल में जितना आप एफर्ट्स डालते हैं, आप ये कोशिश करेंगे कि उतने आपके दोस्त भी डालें। और ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी जब आपका डेस्टिनी नंबर, अब हम सारे यहाँ बैठे हैं ना, हमारा सबका जो नंबर हमारे ऊपर ओवर रूल कर रहा है वो है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, अब ये चेक करें कि आपका 3 नंबर है या कोई और नंबर है। जैसे मैंने अपना बेसिक 5 बताया, डेस्टिनी बताया 7, तो अब मेरे अंदर सारी क्वालिटी 7 नंबर की है, इसलिए मैं इस जर्नी में हूँ, है ना। अदरवाइज हमारी पूरी, मेरे मायके मेरे ससुराल में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो नंबर आपको आपका जो काम है वो दिखाता ही दिखाता है, लेकर आता ही आता है।
अब आप इस चीज को आज चेक करके जाएंगे कि आपका जो डेस्टिनी नंबर वाला है ऑलमोस्ट सारे लोग वही काम कर रहे होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनका 3 है, देवेश जी ने, है ना, 3 नंबर की क्वालिटी इनके अंदर होंगी 50%। जो भी इनका डेस्टिनी नंबर होगा आगे हम जो पढ़ेंगे वो वाली क्वालिटी होंगी इनके अंदर ज्यादा। जी। ठीक है, बेसिक है और मैडम एक और क्वेश्चन, हाँ जी, ये 21 है तो सूर्य चंद्र दोनों का उसमें इफेक्ट आता है? हाँ इफेक्ट आता है। तो ऐसे लोग, अभी आपने बताया बहुत, जैसे अब 1 नंबर की क्वालिटी क्या है, जैसे मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, हाँ, अथॉरिटी वो होती है मैंने ऐसे सुना लोगों के सुना। पास, लोगों को, तो वो क्वालिटी भी होंगी आपके अंदर। अच्छा, थोड़ी जो बहुत 2 नंबर की क्वालिटी होंगे वो भी होंगे आपके अंदर। इमोशनल। हाँ राइट। इमोशनल भी होंगे। और आपको, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे, क्यों? क्योंकि जो आपकी रूट है, जो जड़ें हैं, वो नंबर 3 है। और डेस्टिनी नंबर क्या आपने निकाला है सर अपना? वो 3 ही है, 3। अच्छा वो भी 3 है, डबल वो 3 भी आपका। 3 है, यानी कि ठीक, टोटल ऑफ ऑल ना। डेट ऑफ बर्थ, यस, वो भी हाँ, 3 है। वो टोटल 3 है। ठीक है, आपके पास दोनों दोनों 3 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। 3 और 2 9 का कॉम्बिनेशन है, सोनू जी का होगा लगता है मुझे नंबर 4। नंबर 4 राहु, जहां राहु और शनि का नाम आता है, वैसे तो इनके नाम वैसे बदनाम है, अदरवाइज सभी जो नंबर है वो स्ट्रगल मिलता है लाइफ में। अगर इस मनुष्य योनि में आई है तो स्ट्रगल तो लेके आए हैं, है ना, स्ट्रगल सबकी लाइफ में। 4 नंबर किसका है? राहु देव का है। हार्डशिप है, अनसडननेस है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, आपको खुद को ही नहीं पता। 4 नंबर जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग है। राहु, आप सुना ना आपने स्टोरी, राहु क्या है? आपका सिर है, यहां तक है। केतु क्या है? आपका धड़ है। तो ऐसे लोग हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर की फीमेल देखो या मेल देखो, काफी ऑर्गेनाइज रखते हैं चीजों को, डिसिप्लिन वाले होते हैं नंबर 4 वाले, थोड़े से रिजर्व होते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं, बहुत बड़ा सोशल सर्कल इनका नहीं होता, फ्रेंड्स होते हैं सबसे लेकिन पार्टी लवर होते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद है। स्टबन होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात लोगों से मनवाने के लिए हमेशा इनको ये प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट। ये है राहुल। करियर में इनके कुछ ऐसे ऐसे स्पेसिफिक गोल होते हैं जिनको पूरा करने के लिए ये हमेशा ही इंक्लाइंड रहते हैं। इट मीन्स अगर मैं 4 नंबर की हूं तो मुझे पता होगा कि इस साल मुझे इतनी क्लासेस लेनी है, उसके बीच में फिर मुझे कोई नहीं चाहिए। करियर ओरिएंटेड होते हैं 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जुपिटर का नंबर 3 है ना, गुरु की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। ऐसे ही 4 नंबर वाले का अगर हम देखते हैं, किससे देखते हैं? स्वीपर से, जो हमने दान देना होता है। अगर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ूं, जो कि हम इस कोर्स का हमारे पार्ट है, तो वो हमारे ससुराल वाले, जैसे मान लो मेरे ससुराल वाले क्या है, वो राहु से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। कोई है 4 नंबर वाला? हैंड रेस करेंगे 4 नंबर वाले जो भी है। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है 4 नंबर वालों को। ग्राउंडेड होते हैं। हाथ खड़ा तो है किसी का, मुझे दिख रहा है, लेकिन है कौन मैं देख नहीं पा रही हूँ। रोशन जी का है और सचिन ए गुप्ता। सचिन जी आपका तो 3 भी था। रोशन जी आप हैंड रेस करो, मुझे दिख नहीं दे रहे आप होगा। एन आई जी आपका भी 4 नंबर है। हाँ जी अनम्यूट करो मैम। प्रैक्टिकल होते हैं, 2 नंबर वालों की तरह इमोशनल नहीं होते। 4 नंबर वाले लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होते हैं, लाइफ में इजिली मूव कर जाते हैं। हाँ जी मैम 4 नंबर आपका। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 31/9/1976। ठीक है, आपका 4 नंबर है। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ मैच हो रही है आपकी? मैम कुछ कुछ हो रही है, सारी नहीं हो रही। हाँ कुछ कुछ ही होंगे, क्योंकि अभी तो डेस्टिनी नंबर रूल कर रहा है ना आपके ऊपर। ये हम बेसिक या डेस्टिनी नंबर दोनों में से जो भी हो वो चीजें होंगी। सर पर मैम मैं तो बहुत इमोशनल हूँ।
तो दो नंबर सिर्फ, या मैंने आपको बोला ना, ये तो मैं सिर्फ आपको 4 नंबर के एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। आप इमोशनल हो तो जैसे मैंने बताया अभी दिवेश जी को कि आपका 2 नंबर होगा तो आप इमोशनल भी होगे। डेट ऑफ बर्थ में डियर 1 नंबर तो होगा नहीं, बहुत सारे नंबर होंगे, वो पढ़ेंगे ना, जबकि आपके ग्रिड में कौन कौन से नंबर है। और ये ग्रिड जो बनेगी लोशो वाले ग्रिड नहीं बनेगी, ये बनेगी आपकी अलग ग्रिड। ठीक है, सतीश जी हैंड रेस कीजिए, आपका भी 4 नंबर है। अब राहु क्या है, राहु का सुना ना आपने, अनसडन, मतलब कुछ भी हो जाता है इनके साथ कभी भी। 50% देखा गया 4 नंबर वाले लोगों की जो होती है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर आपका 22 का 4 है तो इनकी मदर को भी हेल्थ इश्यू होते हैं, और कई बार मैंने देखा है इनकी मदर होती भी नहीं है 22 का 4 अगर आप। सतीश जी अभी आपका हैंड रेस था। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सतीश जी। सतीश कौशिक सर, आप हैं यहाँ पे? ये क्लास ऑन करके नहीं है? चलिए छोड़िए, बाकी चलते हैं। अब 4 नंबर वाला जो है, दिमाग ऊपर है, राहु है, दिमाग है, तो आप दिमाग वाले जितने भी काम हैं वो 4 नंबर के अंडर आते हैं। इवन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप, इंटरनेट, सब ये राहु है। बिना कलयुग में अगर आपको पैसा दे सकता है तो वो राहु ही दे सकता है। यही ऐसा नंबर है जो अगर आपकी ग्रिड में डबल हो गया तो पैसे का लॉस नहीं करता। अदरवाइज हर मल्टीपल नंबर जो होता है वो पैसे का लॉस करता है, चाहे वो 6 नंबर ही क्यों ना हो। सुना है कभी, देखे ना आपने, 6 नंबर वाले होते हैं फिर भी बोलते हैं यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि आपकी ग्रिड में नंबर मल्टीपल तो नहीं है। अब बात करेंगे नंबर 5। 5 नंबर किसका है? बुध का, है ना। अब बुध किसका कारक है? बुध हमारी वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन। ऐसे लोगों को जो काम करना चाहिए कम्युनिकेशन से, इनको बेनिफिट होते हैं। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा, वो भी अच्छे काउंसलर होते हैं, लाइक नंबर 3, अच्छे एडवाइजर होते हैं, बोल चाल में बहुत अच्छे होते हैं। मार्केटिंग का काम 5 नंबर वालों को बहुत सूट करता है। अपनी लाइफ में अपने चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। पहले मेरी भी बहुत दिक्कत थी, मैं अपनी लाइफ बहुत बोर होती कि बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। 5 नंबर का अगर बच्चा आपके घर में है तो वो हर सेकंड आपको बोलेगा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, बुध चंचल बच्चा है ना, राजकुमार है जब हम पढ़ते हैं, सुना है आपने उसमें, तो वो टिक के नहीं बैठता, उनको कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही करना है। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो एक जगह, आप सोचो 9 to 5 की जॉब को टिक कर बैठ के नहीं कर सकते, उनको मूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। बैंकिंग के सेक्टर में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करता है 5 नंबर। 5 नंबर वाले खाने पीने में भी बहुत चटोरे होते हैं, उन लोगों को लगता है कि कहाँ कौन सी गली में कौन सा छोले भटूरे वाला, सब उनको पता होता है कोई 5 नंबर? नीलम जी का है, हाँ नीलम जी का क्यों है अब मैं बताती हूँ, क्योंकि नीलम जी का जो नाम है एन से शुरू हो रहा है ना, और एन नंबर जो है वो भी, एन अल्फाबेट सॉरी, 5 नंबर को डिनोट करता है। मेरा नाम भी नीतू है तो मेरा भी 23 का 5 आया। हाँ जी नीलम जी बताइए, मैं सही बता रही हूँ? यस मैम। है ना, इनको दोस्त बनाना बहुत पसंद है, बहुत दोस्त बनाएंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उनसे बोर हो जाते हैं, बस बहुत हो गया आपका। मैम मेरा सेम सेम आपकी तरह 5 और 7। अच्छा, अकाउंट में पहले कुछ किया हुआ है आपने? नो मैम। अच्छा, कुछ नहीं किया हुआ, फिर तो बिल्कुल करना चाहिए। आपकी तो लाइन ही नहीं है। अभी बुखार चढ़ गया है मैम, अभी सोचती हूँ कर लूँ, तो बट आई एम अ नहीं, टीचर मैम। आप टीचर हो ना? हाँ, पहले यस मैं मैम। भी टीचिंग ही करती थी। मैं ये 10 साल से इस लाइन में आई हूँ, पहले मैं भी टीचर ही थी। लेकिन मेरा 7 नंबर मुझे लेके आया है ना, मुझे खुद नहीं पता हाँ था मैं इस जी। लाइन में आऊंगी। मेरे घर वाले आते ही यकीन नहीं करते हैं कि इस चंचल लड़की इस लाइन में आ गई है। यस मैम। 5 नंबर वाले काफी चंचल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, एक ऐसा बच्चा जो शांति से नहीं बैठ सकता। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपकी 30 की एज के बाद आपकी बेसिक नंबर की क्वालिटी 50% रहती है,
और आपको रूल करता है 7 में। इसलिए ओके मेरा जो मैम। डेस्टिनी नंबर वो 7 है, तो सारी क्वालिटी मुझे वहां है। अब मैं लोगों से डिटैच हो जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। कोई और भी है 5 नंबर नीलम जी के अलावा? उससे बात करते हैं। कोई नहीं है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपका तो 7 है, बताया था ना अभी आपने शायद। जी जी, आपकी बेटी का है? मेरी मेरी बेटी का बेसिक और डेस्टिनी दोनों 5 है। ओके, अब आपकी बेटी कितनी छोटी है? वो लगभग 24 साल की है। ठीक है, आपकी अब जो मैंने क्वालिटी बताई है, अभी हम और पढ़ेंगे, आपकी बेटी के अंदर मैच कर रहे हैं कुछ धर्मेंद्र जी आप? जी बताइए। अभी मैंने जो बताई है आपको, उसमें से क्या मैच हो रहा है? हाँ, वो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रही है और वही यस, उसका गोल है। यस। तो बैंकिंग में हो जाएगा उसकी। बाकी मैटर करेगा कि दशा कौन सी चल रही है ना। आज मैंने आपको बोला 5 नंबर वाले काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर लाइफ में कुछ हो भी जाता है ना उनके साथ, तो कुछ टाइम बाद ओवरकम कर जाते हैं कि ठीक है यार, डेस्टिनी थी, हो गया। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर 2 की तरह डिप्रेशन में जा जाके अपनी सुसाइड ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। रिस्क टेकर होते हैं लाइफ में, कैसा भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उनको दिक्कत हो जाए, लेकिन रिस्क लेंगे जरूर। 5 नंबर वालों में किसी भी चीज को करने का जिगरा होता है, उनको लगता है कि नहीं, देखी जाएगी, जो होगा एक बार तो यार ये काम करना ही करना है। एनर्जी बहुत होती है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक होता है नंबर 5 बहुत। लेकिन कभी कभी लेथार्जी भी होता है। जैसे इन्होंने बोला अभी धर्मेंद्र जी ने 555, तो इनकी बेटी में होगी एनर्जी, लेकिन फिर भी एक टाइम पे आके डाउन हो जाएगी, लेथार्जी भी होता है। क्रिएटिव होता है नंबर 5 भी, ट्रैवलिंग लवर होता है, बहुत घूमना फिरना पसंद होता है, इसलिए मार्केटिंग में, बैंकिंग में, मनी को हैंडल करने की जितनी भी जॉब है वो नंबर 5 और 8 के अंडर ही आती है। इनका सोशल सर्कल बहुत होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब 5 नंबर वाले भी हार नहीं मानते अपने आप से, ठीक है। मतलब अपने आप हार माने तो माने, अदरवाइज कोई और इनको नहीं हरा सकता, बल्कि यही लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। चाहे अकेले में रह के कुछ भी सोचे, लेकिन 5 नंबर मोटिवेट करता है आपको। ट्रेवलिंग एंड का काम बताया मैंने आपको, और टूरिज्म मतलब जो टूर वगैरह के लिए हम गाइड करते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। मीडिया की लाइन में, बैंकिंग की लाइन में, कम्युनिकेशन में, एंकर, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारे काम 5 नंबर के अंदर आते हैं, ये पढ़ेंगे है ना। अब बात करते हैं नंबर 6। जो नंबर 6, एक बार हैंड रेस कर ले ले आई यार, बोली नहीं कहा बोली। प्लीज, अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर लीजिए। किसकी आवाज आ रही है? तो रामनवमी के बाद जाएगी। रामनवमी के बाद क्या आएगा? प्लीज अनम्यूट करो, मेरे को दिख भी नहीं रहा कौन है ये। म्यूट कीजिए, फिर मैं कर दूंगी तो आप मेरे से बात नहीं कर पाओगे। नंबर 6 जिनका है सिर्फ वही हैंड रेस करेंगे, बाकी नहीं। अगर मेरे को मेरी बातें उनको समझ में आ रही है तो वो हैंड रेस करेंगी, उनको मेरे ऊपर से जा रही है तो मेरे से वो पूछ लेंगे कि मैं क्या बोलूं। अब नंबर 5 मैंने आपको बताया बुध का है, लेकिन बुध क्या है? बच्चा, इसलिए आपकी घर की बेटी, आपकी बुआ, आपकी भतीजी, ये नंबर 5 में आती है। 555 है, 555 है, या 5 नंबर की जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है वो आपके अंदर नहीं है, तो फिर आपको अपनी घर की बेटी और भतीजी और आपकी बुआ, इनकी सेवा करनी चाहिए। ऑलमोस्ट आप देखेंगे अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका 5 नंबर खराब है तो इन लोगों से आपकी नहीं बनेगी। ठीक है। और अगर आपने घर से बाहर की रेमेडी करनी है तो फिर आप गाय को पालक खिला सकते हैं, और पक्षियों को ग्रीन दाल, साबुत वाली जो आपकी। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो, सॉरी, वीनस। नंबर 6 भी जैसे मैंने आपको बोला ब्यूटी का कारक है नंबर 6। नंबर 6 की जो खासकर लड़कियां होती हैं वो फैशन दीवाज होती है,
वो ऐसे ही घर से उठ के बाहर नहीं निकल जाएंगी। हाँ, अगर आपका 6 नंबर खराब है फिर अलग बात। नंबर 6 होता है ब्रांड लवर। ऐसे लोग आपको लोकल मार्केट से खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है। उनके लिए चीजें अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं, स्पेशली नंबर 6 के लिए। कोई है नंबर 6? हैंड रेस कर लो, साथ साथ बात भी करेंगे उससे। संतोष शर्मा जी, आपका है? यस मैम, यस। मैं सोनिया शर्मा का हस्बैंड हूँ। सोनिया शर्मा जिसने आपसे क्लासेस लिया। अच्छा, सोनिया के मैं हस्बैंड हो आप? आपके क्लासेस सुन रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स अच्छा 11 हाँ, चैप्टर तक पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, सोनिया के नाम से आए हो, ठीक है सर, ठीक। सोनिया शर्मा जो है, इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी क्लासेस ली है। सर कैसा पढ़ाती हैं? अब आप आगे हो तो जरा बताओ बच्चों को। बढ़िया। मैं अभी मैडम का, मेरी वाइफ ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एंड मेरा भी रिसेंटली सन भी हुआ है। तो मैम से ही उन्होंने नंबर लेके, मतलब 3 महीना पहले ही लड़का हुआ है मुझे, एंड मैम ने ही नंबर चूज करके मतलब बताया था कि ये डेट पे डिलीवरीज कर सकते हैं करके। तो मैम के बोलने पर ही मेरे लड़के का बर्थ हुआ है 3 महीने पहले, November 21 को। तो मैम का मैं रिकॉर्डिंग मैंने भी स्टार्ट किया है रिसेंटली, एंड मैम का रिकॉर्डिंग सारा मैं चेक देखता रहता हूँ। अभी मैं 11 चैप्टर तक पहुंचा हूँ उनके इसमें। काफी बढ़िया लगा मुझे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने देखा थैंक यू तो मैम। सोनिया की फोटो है, पर मुझे नहीं पता था कि आप भी पढ़ रहे हो। अब आप देख रहे हैं, हाँ उनकी हाँ। वाइफ ने करा, अब हस्बैंड को भी लग रहा है कि मुझे भी करना है। हालांकि मैजिक ही ऐसा है कि पूरा परिवार ही घुस जाता है इसमें, कोई रह नहीं सकता इसके बिना। लगता है कि यार मुझे सीखना ही सीखना है, सीखना ही सीखना है। 6 नंबर वाले जो होते हैं बहुत लविंग पर्सन होते हैं, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं, केयरिंग होते हैं। खासकर अगर मैं बोलूं कि अपनी मैरिड लाइफ में 6 नंबर बहुत एफर्ट्स डालता है। अगर 6 नंबर की कोई लड़की है तो वो अपनी मैरिड लाइफ में, अगर लड़का है तो वो अपनी फैमिली में भी और अपनी मैरिड लाइफ में। अट्रैक्टिव होते हैं 6 नंबर के लोग, क्योंकि 6 नंबर किसका है? शुक्र का है। ठीक है, लेकिन 6 नंबर के जो लोग होते हैं थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में, क्योंकि शुक्राचार्य जी को देखो रेमेडी, गुरुदेव बृहस्पति है वो भी देते हैं, वो भी गुरु है। 6 नंबर जो है वो भी गुरु है। लेकिन जो गुरुदेव बृहस्पति है, जो वो लोग बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। 6 नंबर वाले पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन शॉर्टकट लेते हैं लाइफ से। अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताना, इंजॉय करना इनको बहुत पसंद है। ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे लोग मॉडलिंग, फिल्म लाइन में, इंडस्ट्रीज में, या फिर किसी ऐसी, जैसे मैंने आपको नंबर 2 का बताया था, है ना, कौन सा वाला आपका, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे काम में आपको इजीली मिल जाएंगे। 6 नंबर कोई और है? अच्छा, इन्होंने बताया। इसके अलावा कोई और है 6 नंबर का? जूम यूजर, यूजर जी आपका नाम क्या है? पहले तो अपना नाम लिख दिए। सचिन गुप्ता जी आपका है? जिसका भी अनम्यूट करके बोलिए, मैंने आपको दे रखा है होल्ड कि आप उससे अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। जूम यूजर जी अनम्यूट कीजिए। ठीक है, इनको नहीं शायद आ रहा करना, छोड़ते। अब 6 नंबर वाले जो होते हैं फूड लवर होते हैं, बहुत फूडी होते हैं। खासकर 6 नंबर की जो फीमेल्स हैं उनको स्टमक से नीचे कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होता है। कई बार यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई या ओवरी में सिस्ट आ गई, इस टाइप की प्रॉब्लम नंबर 6 वाला में होती है। लेकिन अगर आपका ये नंबर मल्टीपल हो जाता है तो ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यू भी होता है, मतलब बच्चा नहीं होने की समस्या होती है। जो मेरी एक क्लाइंट थी उसका 333 था, है ना, उसके हस्बैंड का भी मैच नहीं कर रहा था तो उनको बेबी नहीं था। उनकी शादी को भी 17 साल हो गए थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जुपिटर क्या होता है, हमारा जीव कारक होता है। हमारा घर परिवार पैसा बच्चा सब जुपिटर से आता है। अपनी जो ड्यूटीज होती है उसको बहुत अच्छा निभाता है नंबर 6। अगर आप मुझे बोलो कि 15 में से 24 में से और
6 में से सबसे लकीएस्ट क्या है? 15 का कंपाउंड सबसे लकीएस्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की। 6 नंबर वालों को इत्र का यूज करना चाहिए हमेशा। जितना वो इत्र यूज करेंगे उतना ही उनकी लाइफ में अबंडेंस, पैसा। 6 नंबर महालक्ष्मी को भी डिनोट होता है ना, शुक्रवार का दिन। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 जैसे कि मैंने बोला मेरा है, तो क्या है ये? केतु। केतु क्या करता है? केतु क्या है? धड़ है। उसके पास वो नहीं है, इमोशनल होते हैं, डिटैचमेंट। जहां 7 नंबर आ गया वहां डिटैच कर देगा आपको लोगों से। अगर मैं वैसी बात करूं तो केतु क्या है? कैंची है। जिस भी नंबर के साथ बैठेगा उस नंबर की क्वालिटीज को अगर खराब हुआ तो कट कर देगा। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअल है, आपको इस जर्नी में लेके आएगा ही आएगा, आप आओ या ना आओ। जैसे मैंने बोला 5 नंबर की क्वालिटी थी मेरे अंदर, लेकिन मैं इस लाइन में कैसे आई मुझे खुद ही नहीं पता। अब मुझे कोई कह दे ना कि आपको यहाँ नहीं जाना, ये बाहर जाना है, घूमना है, पार्टी करनी है, किट्टी करनी है, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे अपना पढ़ना है और क्लासेस देनी। 7 नंबर केतु क्या? डिटैचमेंट देता है आपको। ऐसे लोगों को ना अपने स्पेस में कोई फालतू लोग नहीं चाहिए। मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मेरे 4-5 दोस्त हैं, सुन ले पहले मेरी बात सुन ले। मेरे 4-5 दोस्त हैं, मैं उनसे मिल के आई हूँ। अब मुझे ये पसंद नहीं आएगा कि रोज मेरे घर कोई आ रहा है, नहीं। जब तक मैं, क्योंकि 7 नंबर हीलिंग का है, सुना है ना आप लोगों ने, वो लोग दूसरों को हीलिंग करते हैं, हीलिंग देते हैं। अगर 7 नंबर में ये क्वालिटी है कि वो खुद से अपने आप को हील करेगा, अपनी एनर्जी लेगा, फिर मैं आप लोगों को दूंगी। अगर आप मुझे मेरा टाइम नहीं देंगे तो फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे हीलिंग नहीं मिलेगी, मैं खुद को हील नहीं कर पाऊंगी। ये 7 नंबर की क्वालिटी है। उनसे बात करके आप हील हो जाते हैं बहुत इजिली। वो कहीं ना कहीं जितने मर्जी स्ट्रेस में हो लेकिन आपको स्ट्रेस लेस कर देंगे। मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है ये मुझे पता होगा, लेकिन मेरा कोई दोस्त आएगा तो उसको शांत करके मैं भेज दूंगी। ये 7 नंबर की क्वालिटी। 7 नंबर में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड ना हो। देखो, इसको अपना करियर बनाना ना बनाना वो आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन एक आधा कोर्स तो वो जरूर करेगा। अगर आपका 777 है तो फिर तो ये रेमेडी देती हूँ मैं कि आपको छोटा मोटा कोर्स जरूर करना चाहिए अकल्ट, इस लाइन का। 7 नंबर वाला बहुत लकी भी होता है। आपको पता है जितनी पावर 7 नंबर के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। ऐसा हुआ है, धर्मेंद्र जी क्या ये बताएंगे मेरे को कि आपने सोचा किसी चीज के बारे में, हाय वो चीज मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो उस वक्त तो मिलेंगे नहीं। जब आप छोड़ दोगे ना वो आपके अपने आप आपके पास खड़ी हो जाएगी, और शायद वो आपको चाहिए भी नहीं होगी। यस मैम, मेरे साथ हुए। आपके साथ हुआ? हाँ, आपका भी तो 7 है। या मेरे डेस्टिनी 7। यस, आपका डेस्टिनी 7। जी हुआ है। इसी धर्मेंद्र जी, हुआ आपके साथ ऐसा? जी हुआ है एक बार। है ना? लेकिन इस 7 नंबर सबसे ज्यादा नेगेटिव अपने बारे में बोलेगा। अरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो ये भी नहीं मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला। वो सारा दिन बस यही रोता रहता है ना। पहले मैं भी ऐसी थी, और फिर उसको मिलता भी कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में चाहिए तो 7 नंबर का कोई दोस्त जरूर होना चाहिए। 7 नंबर के खुद के काम तो बहुत लेट होते हैं, लेकिन वो जिससे दोस्ती करता है ना, मान लो मेरा कोई काम अटका बैंक में और मेरी फ्रेंड 7 नंबर की है, वो मेरे साथ जाएगी तो मेरा काम इजिली हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, लकी है, सचिन जी कह रही है, होता है ऐसा? ऐसा होता है मैम अधिकतर। हाँ, 7 नंबर की में लोगों में क्वालिटी होती है, इसलिए बोलते हैं कि आपको अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। आज से 2 लाइनें रोज बोलनी है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। 7 नंबर वालों को थोड़ी नींद ना आने की दिक्कत भी है। क्यों? क्योंकि सोचते बहुत है, इमोशनल है, लाइफ में इनको धोखे बहुत मिलते हैं। जिससे प्यार करते जाएंगे वो इनको धोखा देके लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। और इसी वजह से फिर ये लोगों से जुड़ना बंद कर देते हैं कि बस आपको हो गया, अब मुझे अकेला रहना पसंद है। इसलिए ऐसे लोगों को अकेले रहने में बहुत मजा आता है ना। कई लोग कहते हैं जैसे कि यार अकेले क्या मजा आता है, भैया हमें तो बहुत मजा आता है अकेले। अंजू जी, ऐसा है आपके साथ? मजा आता है अकेले रहने में? यस मैम, बहुत एकदम सही बात है, क्योंकि जिसके साथ भी जाओ वो धोखा ही मिलता है। तो यस, इट्स तो बेटर लगता कि है। अपने साथ अकेला ही रहो। यस। वो एक बार जब यूज हो जाते हैं तब वो लोग धक्का मार के जिस दूध में से मलाई निकाल के फेंक देते हैं वैसे फेंक देते हैं।
एक बार नहीं, बार बार यूज करते रहेंगे लोग, फिर हमें लगेगा बार बार बस हो यूज गया करते यार, हैं, एग्जैक्टली, बार बार। है ना। तो ये चीज जो हमें बनाती है, लोगों से अलग बनाती है। अगर अकल्ट में ये लोग आते हैं तो अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती मिलती है। सचिन जी, आपका भी है मैम ऐसा? नो मैम। आपका ऐसा नहीं है? आपको नहीं, धोखे नहीं मिलते लाइफ में? धोखे मिलते हैं मैम, एक बार नहीं कई बार मिलते हैं, मगर फिर हमारी तो और क्या पर्सनल चाहिए आपको? मैं तो और धोखों के अलावा और क्या चाहिए आपको? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि धोखे मिलते हैं, आप सॉरी गई नहीं। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। It's okay। अब 7 नंबर की रेमेडी क्या है? डॉग्स, केतु, है ना, केतु होते हैं वो 7 नंबर में आते हैं। तो आपने कुत्तों की सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए कुत्तों की सेवा करनी करनी है। खासकर जिनका 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण आता है जब हम पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे लोगों को तो डॉग्स को फीड करवाना ही करवाना, कुछ भी हो जाए। मैम नीलम जिसका जी, आप 7-7 हो, 7-7 हो तो समझ लो हार्डशिप ज्यादा बन जाएगी, डबल। लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी अगर आपका डबल 7 है तो। आपको आने वाली चीजों का पहले से पता लग जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा, और वो चीज हो जाएगी। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है ऐसा जो मैं सोचती थी कि ऐसा ना हो जाए, कई बार बोलती थी कि ना हो जाए, वो भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ओके मैम। हाँ जी नीलम जी, आपका भी 7 है, बताइए। मैम डेस्टिनी नंबर 7। हाँ, तो क्या मैच कर पा रही है जो मैं बता रही हूँ आपको? यस मैम, मैं तो डॉग लवर हूँ, हमेशा आप, डॉग रहता है हमारे पास। आपके घर में डॉग होगा ना? यस मैम। यस। देखो, डॉग लवर हो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के डॉग्स को तो खैर हम फीड करवाते ही हैं, लेकिन 7 नंबर की ये रेमेडी है कि आपने एक स्ट्रीट डॉग को फीड करवाना है, गली के कुत्तों को। ठीक ओके है। मैम, करती भी हूँ। हाँ जी सोनू जी, बताइए। अनम्यूट आप खुद कर सकते हैं सर, आप कीजिए। नहीं कर पा रहे? जी, हाँ राधे जी, राधे मैम। राधे राधे जी। जैसा आपने बताया अभी तक सब कुछ सही बताया है, कोई भी एक बात भी ऐसी नहीं है जो गलत है। हंड्रेड थैंक यू जी। परसेंट आपने सही बताया है। और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। सबसे बड़ी बात ये है ना, जैसा आपने कहा डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट मुझे बहुत होता है। मैं अक्सर अकेला ही रहता हूँ, अकेला रहना पसंद करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, एक्चुअली यस। अच्छा भी लगता है मुझे। अकल्ट की फील्ड में भी इंटरेस्ट भी बहुत रहता है। कुछ किया सर मैंने थोड़ा आपने सा, कल्ट में? हाँ जी, मैंने न्यूमरोलॉजी की है। लोशो करिए, और वैदिक करिए। लोशो की है, तभी मैं वैदिक की क्लास ले रहा हूँ। अभी जब वैदिक पढ़ेंगे ना, वैसे कोई भी साइंस बुरी नहीं है, मैं भी पढ़ाती थी पहले लोशो। अब जी वैदिक जी में आप दशा, महादशा, अंतरदशा, इवेंट प्रेडिक्शन, है ना, रनिंग एज आपकी, और पर्सनल ईयर सबसे मिला के बता दोगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। जैसे अभी बताया सोनिया जी के हस्बैंड ने कि सोनिया जी जी ने मेरे से करी है, तो वो अब टीचिंग भी करती है ना। वैदिक का क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही बनाई गई है, सेम आप ये समझो। जी मैम, सही कह रही हैं। लेकिन 7 के साथ मेरा 9 का कॉम्बिनेशन है। अब 7/2/1980 डेट ऑफ बर्थ, तो 7/9 DC हुई। तो सेवन कहीं टू ना नाइन कहीं, का कॉम्बिनेशन को इसमें बोलते हैं काल सर्प दोष। तो सर जी, ऑब्स्टिकल है लाइफ में, करियर में? बहुत प्रॉब्लम है मैम। बस यही एक सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम रहती यस है। सर, काल सर्प आ, दोष है ये न्यूमरोलॉजी से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, इसलिए दिक्कत है। अब आप जी हैरान होंगे, मेरा भी देखा आपने 297 का कॉम्बिनेशन अपडेट बनाएंगे, लेकिन जी ऐसा नहीं है। करियर में दिक्कत थी, लेकिन जब आप चीजों को हील करते हो, रेमेडी करते हो दशाओं की, हमें यहाँ रेमेडी किसकी करनी है? जो हमारी दशाएं चल रही होगी बस उनकी। जी। अब देखते हैं, इसीलिए मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैंने क्लास जब आपने दी तो मैंने उसको ज्वाइन करने की मैंने आज क्लास ले रहा वेलकम। हूँ। नहीं सर, वेलकम वेलकम। ठीक है मैम, बस फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम रहती है, बाकी ठीक हाँ है। जी सर, वो काल सर्प दोष पे असली भी रहती है। बाकी अभी पढ़ेंगे ग्रिड कैसे बनाते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। जी जी। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं नंबर 8, जिसको बहुत लोग डरते भी है ना, शनि का नंबर है, शनि का नंबर है, ठीक है। अब डरना क्यों चाहिए? क्योंकि ये नंबर हमारे कर्म डिसाइड करता है। अगर मैं इस लाइन में आके, है ना, इस स्पिरिचुअल लाइन में आके कहीं ना कहीं मैं लोगों से चीट करूंगी, धोखा दूंगी लोगों को, या फिर मैं कोई ना कोई ऐसी चीज करूंगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मेरा नंबर वो खराब होगा। अगर मैं सोनू जी से पैसे ले लूं और मैं पढ़ाऊं ना, गायब हो जाऊं,
तो वो पैसे मैं कितने खाऊंगी, है ना, उसका मुझे हिसाब देना होगा। बस ये है, नंबर सबको, नंबरों को कर्मों का हिसाब देना होता है। 8 नंबर से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके जो लॉर्ड हैं वो खुद शनिदेव है, जो आपको साथ के साथ पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। कोई है नंबर 8? 8 नंबर वाला कोई नहीं है आज? चेक। बेसिक 8 है हेमा जी का, डेस्टिनी 9 है। अच्छा, आस्पिक योग है जी आपका तो बहुत भयंकर। हेमा गांधी जी, डियर हेमा गांधी, आप जहाँ भी हो अनम्यूट कर लेना, है ना। या NI का भी है। हाँ, बोलिए मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ डियर, आप बताइए। बस बस एकदम फाइन, परफेक्ट ठीक, बोल रहे हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू। अब बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 है शनि का, कर्म फल दाता शनि। सुना है ना हमने कि हाँ जी शनि का नंबर है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, नारियल होता है ना, शेरा वाली माता पे हमने चढ़ाया नारियल, ऊपर से बहुत सख्त लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ वो लोग लोगों को दिखाते हैं कि भैया मुझे बहुत गुस्सा वाला हूं, मैं ये करता हूँ, लेकिन अंदर से इमोशनली होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। अभी NI जी ने बोला कि मेरा 4 है लेकिन मैं तो इमोशनल हूँ, बोला इन्होंने आपके सामने। और मैंने इनको बोला कि आपके पास कोई और नंबर भी होगा, अभी आप वेट करो। अभी इन्होंने डेस्टिनी नंबर इनका 8 है, राइट मैम? हाँ, तो इनका डेस्टिनी नंबर 8 है। अब 8 वालों की करियर में बड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्डशिप नहीं करते, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लाइफ में बहुत दिक्कतें रहती हैं, लेकिन करियर में प्रॉब्लम इनको आती है या फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। इनके 2 सेक्टर में से एक सेक्टर आपको खराब ही मिलेगा, खासकर 26 का अगर आपका 8 है तो। अगर डेस्टिनी है, डेस्टिनी का जो कंपाउंड बन रहा है, फिर अब उसको देखेंगे अपने करियर। हाँ जी मैम, म्यूट कर लेना है ना, इसके बाद ही बोलना फिर। अब देखो जो NI जी आप म्यूट पे रहिए डियर, आपकी वहां से आवाज आ रही है पीछे से। इनकी लाइफ में ये भी गोल अचीवर होते हैं नंबर 4 वालों की तरह। इनको लगता है कि मेरा टारगेट ये है तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। अगर ये किसी मार्केटिंग की लाइन में है तो इनकी गोल डिसाइडेड है कि मुझे ये वाला काम यहाँ तक करना ही करना। करियर में अप्स एंड डाउन इनको बर्दाश्त नहीं होते। फाइनेंशियली इनको अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। जैसे सोनू जी ने बोला कि डिटैच होते हैं लोगों से, मेरे को भी लगता है कि ठीक है, बहुत कुछ नहीं मिल रहा, मैं ओके हूँ, खुश हूँ। लेकिन 8 नंबर वालों को मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये वो सब चाहिए, लग्जरी लाइफ का 6 वालों की तरह उनको बहुत शौक है, बहुत एम्बिशंस होते हैं अपने करियर को लेके। 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर वाले अगर किसी के बारे में धारणा बना ले कि ये सामने वाला पर्सन गलत है, तो उनकी इस धारणा को कोई नहीं बदल सकता जब तक वो खुद ना बदले। इट मीन्स अगर हेमा जी ने मेरे बारे में ये सोच लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत हूं, तो हेमा जी को जब कितना मर्जी मैं समझा लूं, हेमा जी नहीं मानेंगी जब तक हेमा जी का खुद का दिमाग नहीं कहेगा कि यार ये सही है। हेमा जी ऐसा है, फैमिली लवर होते हैं अपनी। 100% राइट मैडम, 100% राइट। थैंक और यू जी। मेरा 8 और 9 नंबर आता है। ओके, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम्म। अब फैमिली पे रोक टोक करते हैं, क्योंकि फैमिली वाले पर्सन है, अप्स एंड डाउन चलते हैं कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो लोगों को लगता है यार ये बहुत सारी फाउंडेशन लगा रही है, गलत है, हमें मत रोको। लेकिन ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो आपके लिए सही नहीं है, सिर्फ मैं आपको रोक रही हूँ या मैं रोक रहा हूँ। लोग इनकी एडवाइस को गलत ले जाते हैं कि ये तो खड़ूस है, ये तो अग्रेसिव है, और ये मेरे को अपने अपने हिसाब से चलाना चाहता है। 8 नंबर वालों की ऑलमोस्ट मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, खासकर 8 और 4। 8 और 9 का मान लो आपके हस्बैंड 8 है और आप 9, क्योंकि 9 और 8 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अर्थक्वेक योग, जो हम कल पढ़ेंगे। 8 नंबर वाले इमोशनली होते हैं, लेकिन अगर इनको लाइफ में थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाती है तो ये मूव ऑन कर जाते हैं चीजों से। प्रैक्टिकल भी होते हैं, उतने इतने इमोशनल होते हैं। ये दिल से नहीं सोचते, ये दिमाग से सोचते हैं। लॉजिकल होते हैं, विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं करेंगे। मनी को संभालने का सबसे बेस्ट नंबर है। अपनों के लिए इनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं, कभी भी, हमेशा अपनों अपनों के लिए खड़े रहते हैं। 8 नंबर जो होता है डिसिप्लिन का नंबर है ना। शनि क्या बोलता है कि आपको डिसिप्लिन से चलना है।
इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े अपने रूल के और वादे के पक्के होते हैं। अब इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बहुत आते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं। इवन हेल्थ इशू भी 8 नंबर के साथ देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि 8 नंबर क्या है, शनि शनि, धीरे धीरे करियर में ग्रोथ, धीरे धीरे मैरिड लाइफ में अगर एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी धीरे धीरे। लेकिन मनी को संभालने का सबसे बेस्ट नंबर भी 8 है। 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो वो 8 है। 8 नंबर वाले प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलता है। मैम रेमेडी क्या है? हाँ जी, बताते हैं। धर्मेंद्र जी, बेसिक या डेस्टिनी जो भी आपका नंबर है, दोनों की सेम चीजें होंगी, है ना। सिर्फ आपका ये बताएंगे हम कि कौन सा नंबर अभी आपके ऊपर रूल कर रहा है। अच्छा, मेरे ऊपर तो अभी 7 का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। आपका डेस्टिनी 7 है, बेसिक 7 है। बेसिक, मेरा बेसिक 7 है, डेस्टिनी 5 है। डेस्टिनी 5 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 25/8/1970। 70, तो आपके पास तो डबल 7 हो गया ना। 70 से भी तो 7 आ गया। चलो अभी ग्रिड बनाएंगे तो आप सीखना। डिलेस रहते हैं इनकी लाइफ में, बहुत डिलेस रहते हैं, चीजें सारी मिलती हैं लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। 6 नंबर की रेमेडी, अभी देखो सूर्य ग्रहण भी गया है ना, हमारा नया साल भी था। जो मैंने रेमेडी बताई थी, अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो इस सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे को आपने चाय पत्ती देनी है। महीने में 2 बार आप चाय पत्ती का दान दो, जिनको भी 8 नंबर की दिक्कत आ रही, या मेष राशि वाले हो गए, मीन राशि वाले हो गए, ऐसे लोगों पे 7.5 भी है। ग्रिड में 888 है, तब आप लोग चाय पत्ती का दान दें, पीपल के पेड़ की पूजा करें। ये तो बहुत बेसिक रेमेडी है जो हमें थ्रू आउट करती रहनी चाहिए। अच्छा, 8 नंबर वाले भी स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रोज उठ के मंदिर नहीं जाएंगे, है ना। हेमा जी, जाते हो आप मंदिर, पूजा पाठ करते हो, भगवान में पूरा विश्वास है, लेकिन बहुत रोज बहुत है। लेकिन आप ये सोचो कि नंबर 7 की तरह रोज उठ के मैं मंदिर जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं घर पे ही करती हूँ डेली। हाँ, वो बोलेंगे भगवान सब जगह है, वो सब जगह भगवान है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। मैडम एंजाइटी का इशू होता है नंबर 8 को, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, और डर लगता है फेलियर से। उनको लगता है कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो मैं अगर फेल हो जाता हूँ लाइफ में या हो जाती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हाँ यार वो तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया या कर पाई। अब 8 नंबर की रेमेडी, एक और प्रैक्टिकल रेमेडी, कि आपने कभी भी किसी नीडेड पर्सन, चाहे वो पॉपुलर हो, रिक्शे वाला हो, हमारे घर की मेड्स हो, कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोल देते हैं मेड्स को, अरे इसका तो काम ही यही है, इसने तो आना नहीं है, तो वो शनि है। यहाँ से आपका शनि खराब होगा अगर आप लोग ऐसा करते हो तो। अब बात करते हैं नंबर 9, जो हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 भी चला मैडम आ रहा है। हाँ, मैडम हाँ जी सर। मैडम एक क्वेश्चन। वो चाय की पत्ती आपने बोली दान करनी है, हाँ किसको? जी सर, वो या तो आप, किसको दान? या तो वो मोची को दान दोगे, या फिर जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ से देखते हैं, नंबर 8 से देखते हैं ना, मजदूर लोगों, मजदूर। मजदूर लोगों को। ओके, और वो भी सैटरडे? सैटरडे। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 किसका है? मंगल का। यूनिवर्सल ईयर हमारा भी नंबर 9 है। अब 9 नंबर कई बात आते ही आ जाते हैं हनुमान जी की याद, है ना। ये हनुमान जी को का नंबर है, इसके लॉर्ड हनुमान जी हैं। नंबर 9 जो होता है वो काफी एनर्जी वाले लोग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्पफुल पर्सन होते हैं। नंबर 9 को है, लेकिन थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। नंबर 9 वाला कोई भी नहीं है। सोनू मिश्रा जी में से किसी के, हाँ जी, हाँ जी सोनू जी, अभी सुनते रहिए फिर आप बताइएगा। नंबर 9 क्या है? थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा। मंगल क्या है? मंगल आग है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत भयंकर आता है। अगर आपका गुस्सा आया तो उस वक्त ऐसे लोगों को शांत अपने आप ही हो जाएंगे, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, वरना उनका गुस्सा आप पे फूट जाएगा। दानवीर, दानवीर करण का नाम सुना है ना। तो 27 का जो 9 है सबसे लकीस्ट कंपाउंड है।
ऐसे लोग अपनी दोस्ती यारी में, अपनी फैमिली में आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। खासकर 27 का 9 नंबर जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हीलिंग में और लाल किताब, ये सारी जो चीजें हैं इसमें अपना करियर बनाते हुए मैंने देखा। बहुत लोग हैं जो नंबर 9 से हैं और वो हील करते हैं। 9 नंबर वाले बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं, लोगों को बहुत मोटिवेशन देते हैं, खुद तो मोटिवेट रहते ही रहते हैं लेकिन वो लोगों को भी बहुत मोटिवेट करते हैं। 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो आपसे ऐसा प्यार करेंगे निस्वार्थ, ठीक है, वो आपको प्यार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन जहां आपने उनको धोखा दिया तो उनका और आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है। हाँ जी सोनू जी। हाँ मैम, मैं बता रहा था कि मैं 45 का हो चुका हूँ, जैसा कि, तो अब मेरा कहीं ना कहीं कंडक्टर नंबर 9 है, तो अब ये ओवरकम कर गया। तो 9 के रिजल्ट्स भी मुझ में बहुत अच्छे मिलते हैं। यस। जैसा आपने भी बताया कि एग्रेसिव होते हैं, तो मेरे को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। कहीं ना कहीं आप हेल्पफुल हैं, तो मतलब मैं बहुत हेल्प करता हूँ लोगों की। तो ऐसा भी ये जो 9 नंबर जो ओवरकम करके आया है, तो कहीं ना कहीं 9 के एट्रीब्यूट्स भी मुझ में दिखाई देते हैं। यस, 7 क्योंकि वाले भी हैं। और 9 वाले भी दोनों होंगे आपके अंदर, है ना, क्योंकि जी दोनों नंबर हमारे पास है ना, एक हमारा मूलांक है, एक हमारा भाग्यांक है, तो दोनों जी। ही क्वालिटी होंगी। अब किसी ने मेरे से पूछा कि मेरे अंदर बेसिक नंबर की क्वालिटी ज्यादा है, वो रीजन बिहाइंड इट कि आप उसी नंबर की चीजें कर रहे होंगे। वो सर हैं जो डिटैच रह रही हैं, लोगों के साथ का बात करना पसंद नहीं है, तो 7 नंबर काम कर रहा है, लेकिन नंबर 5 की क्वालिटी भी उनके अंदर होंगी। एक टाइम पे आके आप अपने डेस्टिनी नंबर आपको ओवरकम कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो। जो हमारा बेसिक नेचर है वो तो कभी नहीं चेंज होगा ना, वो तो एज इट रहेगा। अब बात कर रहे थे नंबर 9 जो होते हैं, ऑलमोस्ट आपको नर्स जो होती है वो नंबर 9 वाली होंगी, बहुत सारी लड़कियां। और डॉक्टरी में अगर आपने अपना बच्चा, आप सोच रहे हो नीट की तैयारी करे या है, तो वो नंबर 9 से बिलोंग करता करता जरूर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर 9 हीलिंग का भी है। नंबर 9 वाले लोग बहुत अच्छे से हील करते हैं। जितना मर्जी खुद परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन वो आपको हील कर देंगे। कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपकी लिस्ट में होने चाहिए एज ए फ्रेंड। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रही हूँ बहुत देर से आप लोगों को? हाँ जी, या मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ऐसा कोई है जो कुछ बताना चाह रहे कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप बोली क्या रहे हो ये घंटे से? नहीं नहीं, समझ में आता है मैडम, आप बराबर बता रही। सही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बस दिवेश जी को समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है किसी को कुछ? जी समझ में मैडम, आ समझ रहा है समझ मैम। में आ रहा है। कैसा लगा नंबर 1 to 9 बहुत के अच्छा, बारे में जानने के लिए, जान के? बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ ये तो सिर्फ हमने एक एक पढ़ा, जैसे मैंने आपको बोला एक के कंपाउंड आएंगे ना, फिर 10, अभी हमने नंबर 1 का पढ़ा। थैंक यू नीलम जी। फिर 10 है, फिर 28 है। अभी सोनू जी ने बोला कि मैंने लोशो पढ़ी है। लोशो और वैदिक ग्रिड में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत अंतर है। आज हम ग्रिड बनाना भी सीखेंगे कि वैदिक ग्रिड बनाते कैसे हैं। वो लोशो से बिल्कुल अलग होती है। इसमें हम क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शन करते हैं और क्या क्या ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये हमारे पास ये वाला योगा है। जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को कि सोनू जी को बताया कि आपको करियर में दिक्कत आ रही होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास काल सर्प योग। अब वैदिक ग्रिड आपने बना लेनी है इस टाइप से अपनी नोटबुक में साइड में। इसमें जो नंबर होते हैं वो होते हैं 3, 1 और 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। ये आपकी सैंपल वैदिक ग्रिड है। ये है वैदिक ग्रिड। मैं ऊपर लिख देती हूँ। हेलो मैम, नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा? जी नहीं मैम। नहीं। अच्छा स्क्रीन ठीक, को बड़ा करके जूम कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं लिखती हूँ।
675 284 अब नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? सचिन जी व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? दिवेश जी कोई बताइए। यस यस मैम। नहीं हाँ मैं मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है। मैंने लिख लिया मैडम। दिख रहा है ना आपको? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? बस हाँ लाइनें मैम। दिख रही है, जो भरा है वो नहीं दिख रहा है। सर फिर बाकी को लोगों को तो दिख रहा है, अब अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिवेश जी आपको दिख रहा है? क्या लिख रही हूँ? हाँ मैंने लिख लिया मैडम। नहीं मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपने लिख लिया, मैं पूछ रही हूँ आपको दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? हाँ मैंने मैम मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे पास ये ग्लास था इसीलिए मैंने देख लिया। हाँ तो सर आपको बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड आपने लिख लिया, बोर्ड पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कि लिख रहा है? दिख रहा है मैम मगर बोर्ड वो दिख ठीक रहा है से लेकिन पढ़ा कुछ नहीं क्या जा रहा। बहुत महीन दिख रहा है, क्या क्या भरा है वो नहीं दिख रहा है। मगर सुनो सुनो, जिसको नहीं दिख रहा है मैं बोल देता हूँ दोबारा। ऊपर की लाइन में 3 जो अंक है वो 319 है। दूसरी लाइन में है 675। पहली लाइन में क्या है? 319675284। यस 319। यस 319684675। ये और कौन लिख रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बीच में पीछे पीछे। 684 ये भाई लास्ट लास्ट है मैम 2864 28 284 284। 284। तो 8 तो 2 बार आ गया मैम। 6 हाँ हेलो जय कुमार जी आप सुनिए, आपने ग्रिड बनानी है, एक जी बॉक्स बनाइए, उसके पहला नंबर लिखिए 319। जी मैम। उसके बाद सेकंड लिखेंगे लाइन में 675, फिर लिखेंगे 6 यस 284। 675 हाँ जी और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? 284। 284। यस ठीक मैम, थैंक यू। एक बार दोबारा कोशिश करती हूँ मैं कि शेयर हो जाए आप लोगों के साथ, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, अभी तो चल रहा था व्हाइट बोर्ड। वो दिखता अब है दिख मगर रहा है? बहुत महीन है, बहुत 9 6 7 5 शायद व्हाइट बोर्ड में कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से। ओके मैडम, नहीं हो मैम, गया अभी सबका व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ। दिखता है क्लियरली। 284। अब इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, है ना? अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने कैसे फिल करना है, पहले अपने ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखिए। अपने घर वालों की लिखना चाहते हैं, अपनी लिखना चाहते हैं, किसी की भी लिखना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखो ऊपर। और जो सैंपल ग्रिड हमने बनाई है उसमें उसको देखो। अब सबसे बड़ा जो रूल है वैदिक न्यूमरोलॉजी का कि इसमें आपका सेंचुरी नंबर नहीं आएगा। सेंचुरी सेंचुरी नंबर नंबर मतलब 1 यस। और 9। अगर आप 19th सेंचुरी के बोर्न है तो ये नंबर नहीं आएगा, 1 और 9 नंबर नहीं आएगा। मैम 1 और 9 नहीं आएगा क्या? मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982, तो जो 3 की जगह मैंने 3 को लिखा, जहां मैंने आपको सैंपल ग्रिड बनाई है, 2 की जगह मैंने 2 को लिखा, ठीक है? और मेरा मंथ है सितंबर मतलब 9 की जगह मैंने 9 को लिखा। अब मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1982। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो प्रेडिक्शन होती है वो क्यों बिल्कुल एक्यूरेट होती है? क्योंकि उसमें हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते। जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी करी है, चाहे लोशो करी है या पाइथागोरस करी है, आपको पता होगा कि 1 और 9 नंबर होते हैं, ये न्यूमरोलॉजी के बहुत पावरफुल नंबर होते हैं। 1 और 9 नंबर होते हैं बहुत पावरफुल। 1 नंबर भी लीड करता है, नंबर 9 भी लीडर होता है।
सैनिक होता है ना, राजा है तो राजा का सैनिक है नंबर 9। नंबर 9 वाले लोगों में करेज बहुत होता है, किसी भी चीज को करने की, लड़ने की क्षमता होती है। अब आपने बॉक्स बनाया, जो मैंने आपको इधर सैंपल ग्रिड बताई है 319675284, ये लिख लिया सबने? ऐसा कोई है जिससे नहीं बन रही है ग्रिड? मैंने बोला अपने डेट ऑफ बर्थ को भरो जहां जहां जो जो नंबर है, लेकिन मैम लिख लिया। सेंचुरी नंबर 1 और 9 को नहीं भरना, क्योंकि सेंचुरी जो 19 सेंचुरी के तो हम सारे ही हैं, तो सब में थोड़ी ना क्वालिटी हो जाएगी नंबर 1 और 9 की। क्यों ये लोशो से आपको अलग बनाती है? अब हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से अगर नंबर मैम है। मैम हाँ जी, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/9/2007 है, तो ये सेंचुरी का 20 नहीं लिखेंगे? यस, 2 नहीं लिखेंगे। यस, ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो आपको सेंचुरी नंबर फ्री में मिले हुए हैं, इन नंबर की क्वालिटी नहीं होगी आपके पास। ये नंबर जी पूरे जितने मैडम, भी 9, हाँ जी, 21 है तो 1 लिखना है कि नहीं लिखना है? हमारी बर्थडे 21 है। 21 लिखना है सर, मंथ भी लिखना है, आगे 19 70 या 90 जो भी है, सिर्फ 19 ही लिखना है। हम सारे यहाँ 90 कौन है? 19 नहीं लिखना है, वो नहीं साल वाला नहीं लिखना है, बस नहीं, साल वाला बाकी नहीं सब लिखना, लिखना बाकी सब लिखने हैं। जहां है। जहां ओके जो जो नंबर है वहां वहां आप लोग लिखो। जी। जब लिख लो फिर आप लोग मुझे बताना कि हमने लिख लिया है। उसके बाद एक दो कॉम्बिनेशन फिर आज करेंगे, बाकी आप अपने घर में जितने भी मेंबर हैं उनकी ग्रिड बना के लाएंगे, ऐसे जैसे मैंने आपको बनानी सिखाई है। जिसकी नहीं बनेगी उसकी फिर मैं कल बनवा दूँ। अभी लिख लिया मैम। इसमें टोटल डालना है, 21 है तो 3 डालना है। हाँ, अब इन्होंने बोला 21 है, अब सही पूछा इन्होंने, दिवेश जी ने। 21 है तो 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। 3 भी समझ आएगा। तो में बेसिक और बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर भी आएगा? बेसिक डेस्टिनी भी आएगा, ग्रिड के सारे नंबर भी आएंगे, लेकिन 1 और 9 सेंचुरी नंबर नहीं आएगा बस। ओके कि सचिन जी गुड। क्या क्वेश्चन है आपका? मैम बन गई हमारी। ठीक है जी। अंजू जी 11/1/1975। अंजू जी मुझे समझ नहीं आ रहा डियर आपने क्या लिखा है। हाँ, जो भी आप, जो भी ग्रिड में मेरे नंबर्स है, जैसे 111 777 एंड 5, यस, ये आपकी मैंने लिखा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10/11/1975। 10/11, ठीक है, 1975, ठीक है। और आपका डेस्टी 7 है, ठीक है। हाँ, यस, हाँ, थैंक यू मैम। सेंचुरी नंबर नहीं आएगा, बेसिक भी यस, आएगा और मैंने डेस्टी लिखा भी है, हाँ। आएगा, ठीक है ना? मैम जैसे बेसिक 7 नंबर आ रहा है, डेस्टिनी 5 आ रहा है। हाँ, तो 7 की जगह 7 लिखो, 5 की जगह 5 लिखो। नहीं, तो हमने जो ऐड किया है 7 9 और 7। नहीं नहीं, अब मैंने आपको बोला सर कि जो आपका बेसिक नंबर है वो भी आएगा, जो वो आपका तो 7, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/9/2007 है। 7/9/2007 है ना, तो 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 2 नहीं आएगा, और फिर वो 7 भी नहीं आएगा। आएगा जी। तो बेसिक और डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? सर ये तो बहुत, आप पूरी रामायण खत्म होगी आप पूछ रहे बेसिक डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? अब तो क्लास ओवर करने का भी टाइम, आपने अभी ज्वाइन किया होगा ना सर? थोड़ा लेट हो गया था मैम मैं। कोई बात नहीं, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आपकी है 7/2/7/2007 जो भी है, जो आपका 7/9 जन्म, 2007। हाँ, तो 7 जो है, जिस दिन हमारा जन्मदिन आता है वो है हमारा बेसिक नंबर, ठीक है, मूलांक। जी। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लो, वो है आपका भाग्यांक, मतलब डेस्टिनी नंबर। तो भाग्यांक में ये 2 भी जोड़ेंगे? हाँ, जब जोड़ेंगे तो 2 जुड़ेगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, लिखा नहीं जाएगा, जोड़ेंगे तो पूरा। पूरा जोड़ेंगे, तो हाँ फिर जी। तो डेस्टिनी 7 हो गई। यस, अच्छा, डेस्टिनी भी 7 है, जी। ठीक है। मैम वैदिक ग्रेड में ये 3/12/1983 का जन्म है, तो मैम एक तो 3 जे वाला आ जाएगा, और एक
83 वाला 3 आ जाएगा, इसमें मूलांक वाला 3 भी लगाएंगे क्या? हाँ जी मूलांक वाला 3 भी आएगा। मूलांक वाला मूलांक 3। भाग्यांक सारे नंबर आएंगे, सिर्फ आपका वो नहीं आएगा, बस जो आपका सेंचुरी नंबर है वो ग्रिड में ऐड नहीं होगा। व्हाइट बोर्ड पे चल रहा है, वरना मैं आपको लिख के बताती हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया व्हाइट बोर्ड पे। ओके मैम ग्रेड में कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 9 और 777 है। हाँ तो ठीक है, नंबर नहीं होगा फिर इस पर्सन की है। 2000 वाले बच्चे जो हैं, आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे बड़े प्रॉब्लम दे रहे हैं, 2000 वाले बच्चे तंग कर रहे हैं, इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 की ही एनर्जी है। 2002 का जो बच्चा है उनके पास नंबर ही 2-3 है ग्रिड में, इसलिए ऐसे बच्चे हम लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने, ग्रिड में नंबर नहीं मिलेंगे आपके 2000 वाले बच्चों में। एक बार बस मैं दोबारा 9 और 777 है। हाँ सर ठीक है, एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि दोबारा चलता है व्हाइट बोर्ड। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछिए। मेरा ड्राइवर 7 है, तो मैंने ओके एक बार फिल कर दिया और पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 आएगा, तो मैं 2 बार 7 लिखूं? हाँ जी सर। ओके। चल ही नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड। देखो हम लोग को मोहन स्वीट में क्या है, मुझे ज्वाइन नहीं होता। अब मैं कॉम्बिनेशन आई होप सो हो गया होगा आप लोगों का ना। अगर आपकी ग्रिड में 2 और 8 आ रहा है एक साथ, है ना, वैसे 2 कॉम्बिनेशन हम करेंगे आज, बाकी हम कल करेंगे। 2 और 8 अगर आ रहा है ग्रिड में, तो ऐसे लोग जो इसको बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में विष योग। विश का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी डिलेस, बहुत मूड स्विंग्स, हेल्थ इशू, मदर को, पर्सन को, खुद को भी, आपके करियर में डिले है, लेग्स में पेन रहता है। क्यों? क्योंकि आपके मून के ऊपर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा और शनि की युति हो गई है, इसको बोलते हैं विष योग। ऐसे अगर आपके 2 की अंतरदशा महादशा चल रही हुई, अगर आपका ये योगा मल्टीपल हो गया, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिया खान का डाल के देखना नेट पे, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ग्रिड में कोई नंबर ही नहीं है ना। और सुशांत सिंह राजपूत का भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, उसने भी जब सुसाइड किया इसकी 2 या 8 की महादशा थी। इट मीन्स कि अगर आपका बैड योगा जो है वो आपका दशा महादशा से एक्टिव हो जाता है, तो वो इवेंट होगा ही होगा। कोई है जिसका 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है? मेरा है पूरे मैम। ग्रिड में 2 8 होना चाहिए। हाँ, जो मैंने मेरा ग्रिड बनवाई है। अब ये जय जी आप बोल रहे हैं तो कैमरा ऑन करके बोलेंगे तभी क्वेश्चन लिया जाएगा, जिनकी कैमरे ऑफ है कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। 2-8 मेरा है मैम। सोनू जी आपका है? जी। हाँ जी बताइए सोनू जी। ठीक है, तो किसी का सही है कह रही नहीं। है मैडम। मदर को हाँ, हेल्थ इशू है? मदर मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं। यस, मैं वो कहना नहीं चाह रही थी। यस, इनकी मदर को या तो होंगी हेल्थ इशू होगा। क्यों? आप समझते हैं, प्रैक्टिकल समझो। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है। अभी क्या पढ़वाया था? चंद्रमा किसका कारक है? माँ का कारक है, मन का कारक है। शनि क्या है? शनि क्या ऐसा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, ऑब्स्टिकल दे रहा है, डिले दे रहा है। शनि की दृष्टि, क्रूर दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ेगी तो आपका मन भी खराब होगा, आपका लिक्विड कैश भी खत्म होगा, आपको फाइनेंशियल इश्यू भी आएगी। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ने वाले हैं? ऐसे चीजों को करेंगे। यस नीलम मैम, सही कह रही हैं। है ना। और ऐसे लोगों को ना नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, खासकर बहुत ज्यादा मैम। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास। इसका रीजन भी हमने पढ़ा। चंद्रमा का क्या है? ये ना एक योग बन गया, जैसे एस्ट्रोलॉजी में योग पढ़ते हैं ना, पिशाच योग, ये योग, ऐसे योगा पढ़ेंगे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसको बोलते हैं वृष योग, जो एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा अगर कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ है तो। नीलम जी भी कुछ कहना चाह रही है। नीलम जी बताइए डियर। कैमरा जिसका ऑन है उसी के क्वेश्चन लूंगी, है ना, बस बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। सबके जिनके कैमरे ऑफ है वो ऐसे ही आए, कोई इशू नहीं है। हाँ जी नीलम जी बन गई आपकी? आपकी मदर नहीं है आपने लिखा है? यस मैम, एक्सपायर हो मैम चुकी। इसकी रेमेडीज क्या है? 1 मिनट, ये ना। अच्छा, आपकी मदर हेल्थ इश्यू था मदर को नीलम जी?
हाँ जी थे, अभी तो है ही नहीं, एक्सपायर हो चुकी हैं। हाँ, 2 और 8 के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें मदर को दिक्कत रहती है ना। जो जो हमने कारक तत्व पढ़े हैं ना, वो उस पे इफेक्ट करेगा अगर आपकी योगा बैड योगा की महादशा चली। अब मेरे से कोई पूछेगा कि मेरा घर कब बनेगा, जब हम वो पढ़ेंगे कि आपके घर बनने के नंबर कौन से हैं, उनकी दशाएं कौन सी हैं, आपकी रनिंग एज सिर्फ आपने लाल किताब में सुनी होगी, लेकिन इसमें हम वो भी पढ़ेंगे कि रनिंग एज क्या होती है और कैसे इम्पैक्ट देती है। हाँ जी, परामिता जी बताइए। ये क्वेश्चन आपका हाँ तो मैम। हाँ हाँ जी, मैम, आप जो बोल रहे हैं ना 2 और 8 का, ये हाँ क्या जी। बार्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का बात कर रहे हैं आप, या चार्ट में 2 और 8 का? नहीं, बेसिक और डेस्टिनी नंबर अगर है फिर भी होगा, क्योंकि वो तो नंबर आपके साथ जुड़े पड़े हैं, वो तो हमारा भाग्यांक और मूलांक है। अगर हाँ, ग्रिड में है तो वो भी होगा। अच्छा, दोनों में होने से ही होगा। यस, अच्छा। आपका है। नहीं, मेरा नहीं है। ओके डी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। आप भी अभी मैम सोच, अगर बेटा वो लगा ले, घी लगा ले। अभी किसी ने पूछा इसकी रेमेडी, शायद अंजू जी ने पूछा था, है ना। अब इसकी और रेमेडी है। मैम एक बात हाँ जी पूछना डियर, चाहती हूँ। बताइए। अगर 2 बार आएगा और 8 आता है तो 2 की पावर बढ़ जाती है, ये है नहीं, या उसमें भी नहीं अब बहुत सेम? क्वेश्चन अच्छा पूछा इन्होंने कि अगर दो बार आता है तो पावर बढ़ती है, नहीं। अब मैं आपको खड़ा कर दूं सूर्य की रोशनी में कि विटामिन डी ले लो, कितनी देर खड़े हो जाओगे देवयानी जी? बस एक आधा पौना घंटा बस, आधा घंटा। हाँ, है ना। आधा फिर घंटा। फिर हम जलने शुरू हो जाएंगे, हमें सनबर्न हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, है ना। आप हाँ। शनि जो क्रूर प्लेनेट है ना, जो हम कल पढ़ेंगे देवता और राक्षस प्लेनेट, जो राक्षस प्लेनेट में आते हैं, अगर वो आपके देवता प्लेनेट को नुकसान के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो देवता प्लेनेट की जो क्वालिटीज है वो कम हो जाएंगी। हम देखे हैं ना अपनी पुराणों में या हम टीवी में देखते हैं कि जब देवताओं पे संकट आता है तो वो ब्रह्मा जी या विष्णु के पास जाते हैं, है ना। वो राक्षसों का खुद से सामना नहीं कर सकते हैं, तो 2 नंबर आपका वीक हो जाएगा। अगर आपका डबल 2 है और सिंगल 8 है तो 2 नंबर आपका वीक हो जाएगा, आपका मन इतना परेशान रहेगा और पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि यार ये जिंदगी बकवास है, मेरे को सुसाइड करना है, मेरे से अब नहीं हो रहा। अगर आपकी 2 की दशा महादशा आ गई तो वो पर्सन अटेम्प्ट भी करता है, मतलब कोशिश भी करता है अपने आप को खत्म होने की, लेकिन ग्रिड में अगर मेल नंबर है तो वो नहीं कर पाएगा। मेल नंबर भी हम पढ़ेंगे। दिव्यानी जी, आपका डबल 2 है तो नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि यार कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि यार खत्म करो लाइफ को, बहुत हो गया, आपसे झेली नहीं जा रही है। फिलहाल तो नहीं। चलो अच्छी बात। 8-10 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी तो मैंने हाँ, मेडिटेशन होता था, योगा है और ना। थोड़ा सा। उस हाँ, वक्त होता था। आपकी दशा महादशाएं होंगी, इसलिए होता था। हाँ। हाँ जी। क्योंकि नंबर तो मेरे पास भी है 2 8, है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी सिंगल डबल 2 हाँ, है और 8 है। 90s वाले आई थिंक सभी लोगों के पास, 90% लोगों के पास तो होगा ही है 2 होगा और ही, 8 का और कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को ये नेगेटिव थॉट होंगे। जिनकी ग्रिड में मेल नंबर होंगे वो तो सरवाइव कर जाएंगे, जिनकी ग्रिड में सारे ही फीमेल नंबर होंगे वो पर्सन अपनी लाइफ में एक बार, मैं लिख के देती हूँ, डिप्रेशन से जरूर गुजर के आए होंगे। इवन मैं भी गुजर के आई हूँ डिप्रेशन से, है ना। तो ये मेल चीज फीमेल नंबर क्या होता वो कल पढ़ेंगे सर, है? ओके ओके। वो कल पढ़ेंगे कि मेल फीमेल नंबर क्या होते हैं और कैसे ये रूल करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास, मेरे साथ आपकी फर्स्ट यस, मीटिंग है। थैंक यू सो जी मच, मैम थैंक यू जी। सो मच, मैम थैंक यू। रेमेडी क्लास अच्छी लग हाँ रही है, रेमेडी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, आगे थैंक भी यू डियर। पढ़ने का मन मैम कर इसकी रहे हैं। रेमेडी इसकी रेमेडी बता रही थी मैं। हाँ, इसकी रेमेडी आप लोगों को ये करनी है कि आपने एवरी पूर्णिमा को चंद्रमा को जल देना है, अगर अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी मदर से चावल लेने हैं पूर्णिमा वाले दिन, और जो भी आपका चावल का बॉक्स है उसको इसके अंदर रख लो। मैम अगर मदर नहीं हो तो फिर किससे ले? मदर नहीं है तो फिर मदर इन लॉ से लो, अगर वो भी नहीं है फिर आप अपनी बड़ी बेटी से लो। बड़ी बेटी से, ओके। अब कल नवरात्रे है तो स्पेशल एक यंत्र, क्योंकि कल तीसरा नवरात्र है, पता है ना आप लोगों को, तो ये यंत्र रख के आपने चार्ज करना है ना। ये मैंने खुद बनाया था पिछले साल,
मैं ऐसे ही, आपने एक बॉक्स बनाओ जो मैंने आपको बताया है, जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, व्हाइट बोर्ड चलेगा नहीं, अदरवाइज व्हाइट, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूं, बताइए। ग्रुप में डाल दीजिए मैम। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इस मंत्र को कैसे आप लोगों ने करना है, कल आपने रात के समय या सुबह, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अनार की कलम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके पास फिर मोर पंख जो होता है, अष्टगंध जो आता है, उसके साथ आपने थोड़ा घी, गुलाब जल को मिक्स करना है अच्छे से, और जो यंत्र मैं बना के दूंगी उसको बनाना है, और चैंट करना है श्रीम क्लीम। नवरात्रि में अगर आपने कोई भी मंत्र, मैं ये नहीं कह रही आप सिद्ध करो, सिद्ध करते हैं तो 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करना होता है आपको, तब वो सिद्ध होता है। अगर आपने वो मंत्र कर लिया तो वो आपको 10 गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए ऐसे ऑस्पिशियस डे पे आपको ये यंत्र और मंत्र दोनों ही करने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कुछ दिस इज फॉर डाउट है ऑल, मंत्र में, मैं दोबारा बोल दूं वो तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ये सबके लिए है, ये सबके लिए, ये है आपका ये धन चंद्र। वृद्धि का। तो मैम ग्रुप में दे दीजिए। हाँ, ये आपका धन वृद्धि का है। अब कल बनाएंगे तो पूरे 9 नवरात्रि ये अंदर रहेगा, और बने किस पे, भोजपत्र पे बनेगा। आपके पास टाइम है, जाके भोजपत्र लेके आ सकते हैं, कल रात को बना लेंगे। ठीक है, ओके। निहारिका जी आपने अभी ज्वाइन किया, कोई डाउट है डियर आपका? नहीं, मैं तब से थी मैम। ओके मैम एक्चुअली मेरा 1-8 कॉम्बिनेशन है। 1-8 कॉम्बिनेशन है, चलो जाते जाते बताती हूँ। 1-8 कॉम्बिनेशन देखो, अच्छा कॉम्बिनेशन में तो नहीं आता। 1 नंबर किसका है, अभी हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे 1 नंबर किसका है? सूर्य का, सूर्य सूर्य का, का है, सूर्य। सूर्य और का है। 8 नंबर किसका है? शनि, शनि। शनि और सूर्य की दोस्ती है? नहीं है। नहीं नहीं है ना। नहीं। तो अब हम कैसे इसको रिलेट करेंगे? आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम है निहारिका जी, जी मैरिड लाइफ में इश्यू रहता है, कई बार फादर से भी नहीं बनती है, ऑब्स्टिकल रहते हैं, और हेल्थ इश्यू भी रहते हैं। ऐसे लोगों हाँ को लिटिगेशन, बदनामी भी होती है, कई बार बेवजह के आरोप लगते हैं, जो मैंने डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में बताया था ना, कि ये तो हाँ ऐसी है, ये तो ऐसी, इस टाइप की लिटिगेशन, बदनामी भी होती है ऐसे लोगों की। अगर ये बट नंबर है, हाँ जी, गलत गलत एलिगेशन होता है। गलत एलिगेशन होता है ना। अब इसमें इनको क्या करना है, इनको सन को स्ट्रॉन्ग करना है, एक नंबर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखो फोन नंबर होगा तो बदल दे, लेकिन अब हम ये क्यों पढ़ेंगे? आपके पास 7 नंबर है निहारिका जी? नहीं है। यस। अब मैंने बोला अगर 7 नंबर ग्रिड में होता तो इनको ये जो केसेस हैं जो ये बता रही हैं तो 50% होता। अब इसमें हम इनकी ग्रिड को, मान लो मेरी क्लाइंट है, मेरे पास आई है, दिक्कत है, मैंने इनको बताई है, तो मैं क्या बोलूंगी, 7 नंबर को भी एक्टिव करना पड़ेगा। अब हर जो हम लोशो पढ़ते हैं, जो लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, आंखें बंद करके 5 नंबर के पीछे भाग जाएंगे, 5 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो, 5 नंबर। ओके। कल मैं आपको एक्टिव करने से वो चीजें बताऊंगी तो आप दूर दूर से हाथ जोड़ोगे, भाई हमें नहीं चाहिए 5 नंबर। जो आपकी ग्रिड को नीड है ना, हम वो नंबर एक्टिव करते हैं। जब तक आप मेरे पास आओगे, 1-2 बार मैंने कंसल्ट किया, मैंने पैसे ले लिए, अब उस कंसल्टेशन से पूरी जिंदगी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी ना। इसीलिए ये साइंस खुद सीखो, और अपनी लाइफ में अपना भलो करो, अपने बच्चों का करो, पति पत्नी जिसका भी करना है करो, पर अपनी लाइफ को सुधारो। मेरे कहने का ये मतलब, क्या करना होगा डियर, इसमें सन को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे अच्छी जो रेमेडी है, आप सूर्य देव के मंत्र की चैंटिंग करो। जो नहीं कर सकते तो फिर आप गाय को गेहूं खिलाओ, गेहूं मतलब व्हीट। ओके ओके। और 7 को एक्टिव करना है मैम? हाँ जी, 7 को एक्टिव करना है? नहीं ऐसे एक्टिव नहीं करना वेबिनार में डियर, मैं मुझे नहीं पता ना आपको कौन सी पूरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरा मिसिंग। ओके ओके ओके। मिसिंग नंबर को कभी ऐसे एक्टिव नहीं करते। अब आपका नाम क्या पता किस पे, आपका मोबाइल क्या पता किस पे है, ओवरऑल हम तो सब कुछ देखेंगे ना। अगर मैं बोलूं 7, आपको रिलेशनशिप में दिक्कत है? हाँ। तो 7 नंबर अगर आपके पास पहले से 4 नंबर में हुआ, या आपके नेम में, मैम कुआ नंबर 7 है। हम लोशो को तो अभी जब ये पढ़ोगे ना तो लोशो को तो बाय बाय कर दोगे कि बस हो गया, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं डियर, उसमें से मैम कुछ। कुआ नंबर क्या इसमें लेते हैं हम लोग? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुआ नंबर नहीं लेते, ये तो हम एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया विष योग है, नीलम जी ने बोला, अभी किसी और ने भी बोला था कि हाँ, सोनू जी ने,
कि विष योग में दिक्कत आ रही है, इसमें हम मांगलिक पढ़ेंगे, विष योग पढ़ेंगे, सारे योग पढ़ेंगे, मतलब इसमें कुआ नंबर की कोई वो नहीं है। जब आप मैम इस और सेंचुरी नंबर नहीं ले रहे हैं तो बाकी नंबर तो नहीं लेंगे ना। मैम और एक प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरा सन एरीज पे एग्जाल्टेड है और सैटर्न लिब्रा पे एग्जाल्टेड है। हाँ, फिर भी वो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें नेम भी होगा, मोबाइल भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। और आपने नेम चेंज किया है उससे, लोशो से? नहीं नहीं नहीं, लोसो से, वैदिक से। आपने वैदिक करी हुई है? एक बार किया था, थोड़ा वर्कशॉप किया था। अच्छा, वर्कशॉप किया था, हाँ। ठीक है। मैंने कहा अगर करी हुई है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको नॉलेज होगी। नहीं नहीं, वर्कशॉप किया था एक दिन का। ठीक है रिया, ठीक है, थोड़ा आइडिया हो गया। आज आपका क्या अच्छा लगा। ठीक है रिया जी, ठीक है। मैं ठीक है, बहुत मैं दिन से वेट कर रही थी आपकी क्लास की। थैंक यू रोज जी। आती हूँ ना, कौन सा डेट रोज देखती हूँ ग्रुप में, फिर याद आता है ओके। कल जब हम योगा पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को, और मेल फीमेल नंबर पढ़ेंगे विद एग्जांपल, जब आपको पता होगा, है ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैम ओके मैम। ओके, हेलो मैम। थैंक यू मैडम। हाँ जी, वेलकम जी। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? मैम सचिन बोल रहा था मैम मैं। हाँ मैम जी सचिन जी, आपने वैदिक में बताया कि सेंचुरी छोड़ के सब कुछ आएगा। बिल्कुल। मैम मैंने कल एक वो देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था मैम, उसमें बताया था किसी भी 1 से लेके 9 नंबर तक और 10 20 और 30 को वैदिक इसमें नहीं रखते हैं मैम, ग्रेड में। नहीं सर नहीं, फिर आपने कुछ और ही देख लिया। वैदिक मैम न्यूमरोलॉजी सोनिया का मैम की ये क्लास। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये रूल ही है, सिर्फ सेंचुरी नंबर नहीं रखी। हेलो। जिनको पढ़ा, अच्छा एक मिनट मैम, जिनको जो सच में पढ़ाना जा रहे हैं, अब कोई कुछ भी बोली जा रहा है उस पर तो कुछ वो नहीं है। इसमें आप जैसे मैंने बोला मेरा 23 है, तो मैंने 2 भी लिया, मैंने 3 भी लिया, मैंने 5 भी लिया, लेकिन मैंने 90 82 का 90 नहीं लिया। बस ऐसे ही आपने ये सब बना के आनी है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी, ग्रुप में आ जाएगी, और जो मेरा यूट्यूब होगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाकी रिकॉर्डिंग मिलती रहे। नहीं मैम, ऐसे ही उसमें भी यूट्यूब में बताया था, ऐसे 3 नंबर है हमारा, तो 3 नंबर हमने एक बार ले लिया, फिर अगर 30 आएगा फिर पहले एक 3 ले लिया, फिर 3 है ना बाद में ही रखेंगे, 1 3 आएगा तो वो लेंगे। नहीं सर नहीं, इस टाइप की कंफ्यूजन में ना रहे कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको बता रही हूँ मैं, अगर आपने पहले भी कहीं से करी है या सुनी है, तो जो वैदिक पढ़ाते हैं पहली बात सर वो बहुत कम लोग हैं, है ना। अब तो फ्री बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन वैदिक का रूल ही यही है, वैदिक ग्रेड ही यही है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी बताइए, जूम जरूर जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, हेलो, राधे राधे, राधे राधे, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ऐसा है कि मैंने आप जब 6 नंबर बता रहे थे ना, तो तब मैं अनम्यूट करने की कोशिश की, हुई ही नहीं। कोई तो बात अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे बेटे का ना कब आओगे सेंचुरी छोड़ के? डेस्टिनी नंबर 6 है और बेसिक नंबर 3 है, तो वो उसमें क्या कुछ रॉन्ग नंबर है उसमें? देखो, मतलब नंबर रॉन्ग कोई नहीं होता है ना, ऐसा नहीं डरना कि ये नंबर ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट होगा आपका बेटा, ठीक है। इंटेलिजेंट तो बहुत है, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे देख लिया 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो ये दुश्मन बन जाते हैं, इस टाइप से डरने की जरूरत नहीं है आपको। वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, उसके पढ़ाने का तरीका अलग है, उसका अलग है, ठीक है। इस तो आप कॉम्बिनेशन बोला के था ना बारे 45 एज के बाद जो डेस्टिनी नंबर वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यस, 30 तो के बाद, यस। हाँ, अभी 30 के बाद या तो 45 के बाद? नहीं नहीं, 30 के बाद। 45 तो आधी एज गुजर गई, आजकल एज ही कितनी है बंदों की। तो अब तो उसकी एज हो गई 30 के ऊपर है, तो इसका हाँ, मतलब जो वीनस है वो एक्टिवेटेड है, यस। पर आपका उसको बेटा ड्रिंक करता है? जॉब प्रॉब्लम आ रही है उसको। आपका बेटा ड्रिंक भी करता है मैम? कभी कभी। यस। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं आपको बताऊं, वैसे टाइम हो रहा है मेरी नेक्स्ट क्लास का भी। क्यों? क्योंकि जुपिटर का मैंने क्या बोला था फर्स्ट में, कि 3 नंबर वालों को ड्रिंक करना और नॉनवेज खाना अवॉइड है। अब आपके बेटे को रूल कर रहा है 6 नंबर, तो शुक्र अपनी तरफ खींचेगा, गुरु उसको बोल रहा है कि भाई आपको नहीं जाना है इधर उधर, लेकिन वो मानेगा 6 की बात की। तो करियर में ऑब्स्टिकल, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चा होने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसकी रेमेडी करनी होगी आपको, जो हम बात करेंगे कल। मेरा भी फास्ट है, मुझे भी पूजा करनी है, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी, राधे राधे। रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है।
जी मैम, थैंक यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, वेलकम।